हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम शुरू करने वाले एक न्यू मंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक वार का सीन दिखाया था, जहाँ पर तभी वहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज पड़े हुए होते। तभी हमें यहाँ पर एक बंदे के हाथ में एक रेड स्पेशल स्टोन को दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर वो बंदे के हाथ में से वो रेड स्पेशल स्टोन वहाँ पर से डिसअपियर हो जाता है। और फिर हमें यहाँ पर वो बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। और वो बंदा कहता है, मैं यहाँ पर एक ऐसा वॉरियर हूँ जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मगर मैं भी यहाँ पर अब मर रहा हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर अपने आप को एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कहने का कोई हक नहीं, जबकि मैंने यहाँ पर पूरे 7 फिंड डीमंस को मार दिया है। तो यहाँ पर उन डीमंस का एक किंग क्यों आया है, और यहाँ पर एक 8वां डीमन भी है। तभी वो डीमन वहाँ पर तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाकर उसके ऊपर पैर रखता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हम इंसान तो यहाँ पर कभी भी इन डीमंस की पावर को यहाँ पर नहीं पहचान सकते, और यहाँ पर ये सब में मेरी ही गलती है। जबकि यहाँ पर मेरा नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं यहाँ पर ये समझता था कि मैं ही यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हूँ। तभी वो डीमन वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आगे बढ़ता है। उसे देखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, अब यहाँ पर ये क्या करने वाला है। तभी वो डीमन वहाँ पर तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है, और जैसे ही वहाँ पर उसे पकड़ने वाला होता है, तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर बेहोश होते हुए कहता है, अब यहाँ पर ये मेरी बॉडी के साथ क्या करेगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर इसके बहुत सारे डीमंस और साथियों को मार दिया है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखों के सामने वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। उस अंधेरे को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या यहाँ पर अब मैं मरने वाला हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि उसके सामने वहाँ पर एक लाइट चमकती है, और वो कहता है, यहाँ पर तो लाइट चमक रही है। और फिर जैसे ही वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आंखें खोलता है, वो देखता है कि वो किसी जगह पर खड़ा हुआ होता है, और फिर वहाँ पर उसके सामने बहुत सारे लड़के खड़े हुए होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इधर उधर आजू बाजू देखते हैं, और वहाँ पर वो कहता है, मैं अब कहाँ हूँ, क्या मैं यहाँ पर अभी अभी मरा नहीं। और वो वहाँ पर अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है, यहाँ पर ये किसी सपने से कम नहीं, मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये सच हो रहा है या नहीं। और वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बॉडी और फेस को देखता है, और फिर यहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, यहाँ पर ये मेरा फेस नहीं है, मेरा यहाँ पर इतना ज़्यादा हैंडसम फेस कहाँ गया, और यहाँ पर मेरी इतनी अच्छी बॉडी कहाँ चली गई। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पर हूँ। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में हीलियोस सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उस जगह के बारे में बताया जाता है। वो जगह एक मिलिट्री बेस होती है। एक आदमी वहाँ पर सामने खड़े हुए लड़कों को चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सब लोग यहाँ पर समझ गए हो, तुम सभी लोग यहाँ पर ये समझ जाओ कि यहाँ पर एक वॉरियर दूसरों की उम्मीद होता है, और वहाँ पर वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है। और फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है। वो आदमी का नाम जी याओ टैंग होता है, और वो एक हीलियोस सिटी का 3rd स्क्वाड का लीडर है। और फिर याओ टैंग वहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को कहता है, आज से यहाँ पर 60 साल पहले यहाँ पर इस दुनिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा सैलाब आया था, जिसके कारण वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ डीमन यहाँ पर हमारे इस वर्ल्ड के अंदर आ गए थे, और वहाँ पर वो सभी लोग वहाँ पर ह्यूमंस को मारने लगे थे। तभी उन डीमंस का सामना करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ग्रेट वॉरियर था, जो कि यहाँ पर हमारी इस दुनिया के अंदर 60 साल पहले था। और वो वॉरियर का नाम एंग है, जो कि यहाँ पर सभी वॉरियर्स उसे वहाँ पर किंग कहते हैं। उसने वहाँ पर उन वॉरियर्स के साथ मिलकर वहाँ पर उन डीमंस के साथ फाइट किया, और फिर वहाँ पर वो उस फाइट में वहाँ पर 60% डीमंस को तो अकेला ही मार चुका था। और यहाँ पर वो वार यहाँ पर बहुत ही लंबे समय तक चला था, और फिर एंग ने वहाँ पर सारे डीमंस को मारते हुए यहाँ पर हम इंसानों को ये वार जिता दिया। ये सुनकर एंग एकदम शॉक हो जाते हैं और बोलते, क्या 60 साल, मैं यहाँ पर पूरे 60 साल बाद रीइंकार्डिनेट हुआ हूँ। तभी मिलिट्री लीडर कहता है, मगर हम लोगों ने यहाँ पर उस वक्त वहाँ पर हमारे बहुत सारे वॉरियर्स को खो दिया, और यहाँ पर उन सारे वॉरियर्स में हमारे यहाँ पर वॉरियर एंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, जिसने उस बैटल के अंदर वहाँ पर अकेले ही पूरे 7 फील्ड डीमंस को मार दिया। और एंग ने वहाँ पर जैसे ही इस बैटल में हमें जिताया, ये बैटल यहाँ पर पूरी हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। ये सुनकर एंग कहता है, नहीं, यहाँ पर ये सही नहीं है, वहाँ पर 7 फील्ड डीमंस नहीं थे, बल्कि वहाँ पर 8 डीमंस थे, और मैंने वहाँ पर उसे 8th डीमन को क्लियरली नहीं देखा, और हम इंसान यहाँ पर अभी तक सारे डीमंस के पावर्स को नहीं जान सके। तभी वहाँ पर मिलिट्री लीडर चिल्लाते हुए कहते हैं, हम सब लोग यहाँ पर मास्टर एंग के बगैर कुछ भी नहीं है। और वो लीडर वहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को कहता है, तुम सब यहाँ पर ये कहो कि तुम सभी लोग यहाँ पर ग्रेट वॉरियर एंग के जैसे ही स्ट्रांग बनोगे। ये सुनकर वो लड़के कहते हैं, यस सर। तभी एंग वहाँ पर कहता है, ये सही नहीं है। ये सुनकर उनका टीचर वहाँ पर एंग के सामने जाता है, और फिर यहाँ पर वो कहता है, मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर अभी मैंने जो भी कहा उसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया। और वो टीचर कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। तभी एंग वहाँ पर अपने मन में सोचता है, क्या मैं यहाँ पर अपना नाम बता दूं इन लोगों को। अगर मैं इन लोगों को कहूंगा कि मेरा नाम एंग है, जो कि मैं यहाँ पर 60 साल बाद रीइंकार्डिनेट हुआ हूँ, तो यहाँ पर ये लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा। तभी वो टीचर वहाँ पर एंग को कहते हैं, मैंने यहाँ पर ये कभी नहीं सोचा था कि जो कि तुम्हारा भी नाम एंग है, जो कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात है। तभी एंग वहाँ पर जैसे अपने ड्रेस के ऊपर देखते हैं, तभी यहाँ पर वो देखते हैं कि उसके वहाँ पर ड्रेस के ऊपर एक बैच लगा हुआ होता है, जिसमें उसका नाम एंग होता है। तभी वो टीचर वहाँ पर एंग के खांदी के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है, सच में तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेकार हो, और तुम्हें यहाँ पर ये लगता है कि तुम यहाँ पर एक ग्रेट नाम रखोगे और तुम यहाँ पर एंग जैसे बन जाओगे। इतना बोलकर टीचर वहाँ पर एंग को जम से पंच मारती है, और बोलते, तुम्हारे यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई। एंग जैसे ही नीचे गिरता है, वो बोलता है, ये बॉडी तो सच में बहुत ज्यादा वीक है, मैं यहाँ पर एक सिंपल अटैक को भी डॉज नहीं कर सका। एंग कहते हैं, मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़के का भी नाम मेरे नाम जैसा ही है। तभी वो टीचर एंग को कहते हैं, मैं यहाँ पर आने वाले वॉरियर एग्जामिनेशन के अंदर तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे से नजर रखूंगा। और वो टीचर वहाँ पर जाते हुए कहते हैं, अब तुम लोगों का यहाँ पर एग्जाम चालू होने वाला है, जिसमें हम लोग यहाँ पर पहले तुम्हारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेंगे,
फिर हमें एंग को दिखाया जाता है जिससे वहाँ पर एक बंदा पकड़ के बैठता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो। तभी यहाँ पर एंग बोलता है क्या मैं यहाँ पर अभी तक जिंदा हूँ। तभी वो लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है तुम्हारा नाम एंग है और यहाँ पर ये नाम सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो बंदा बोलता है मेरा नाम लैन है और यहाँ पर मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा और मैं भी यहाँ पर इसी वॉरियर एग्जाम को देने के लिए आया हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की कहती है क्या तुम्हारा नाम एंग है। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम यहाँ पर अपना नाम एंग रखोगे तो तुम भी हमारे ग्रेट वॉरियर एंग के जैसे ही यहाँ पर स्ट्रांग हो जाओगे। और फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है। वो लड़की का नाम C2 लियू होता है। वो भी यहाँ पर इसी वॉरियर एग्जाम को देने के लिए आई है। और C2 जाते हुए बोलती है तुम तो सच में एक बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हो। ये सुनकर एंग गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर वो लड़की को कहता है मेरा नाम यहाँ पर चाहे जो कुछ भी हो तुम्हें यहाँ पर इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तभी लैन वहाँ पर एंग को कहता है क्या तुम यहाँ पर ये नहीं जानते कि वो लड़की कौन है। ये लड़की यहाँ पर हमारे इस बैच के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पर ये हीलियो सिटी में मार्शल आर्ट्स फैमिली की यहाँ पर छोटी बेटी है। ये सुनकर एंग कहता है मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये नाम मुझे यहाँ पर जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी यहाँ पर लैन एंग को उठाता है और जैसे ही वो जा रहे होते तभी यहाँ पर वो देखते हैं कि उनके सामने यहाँ पर एक रोशनी चमकती है। तभी हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने हाथ में कैमरा लाती है और वहाँ पर वो कहती है सच में तुम दोनों यहाँ पर बहुत अच्छे भाई लग रहे हो। अगर तुम लोग यहाँ पर बुरा नहीं समझोगे तो तुम यहाँ पर क्या यहाँ पर ये ऐसे ही चालू रखोगे। तभी एंग वहाँ पर वो लड़की को कहते तुम कौन हो। लैन वो लड़की को कहता तुम यहाँ पर हमारी फोटोज क्यों ले रही हो। तभी वो लड़की मुस्कुराती हुई कहती है मेरा नाम सुई है मुझे यहाँ पर तुमसे मिलकर अच्छा लगा क्या तुम यहाँ पर ऐसे ही कंटिन्यू रखोगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में फिटनेस टेस्ट ग्राउंड का सीन दिखाया था जहाँ पर पूरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और फिर एंग वहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है मैं यहाँ पर इन सभी को पीछे छोड़ दूंगा यहाँ पर मैं जीत जाऊंगा ये कॉम्पिटिशन को। और वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर अपनी पोजीशन ले लेते हैं वहाँ पर भागने के लिए। तभी जैसे ही वहाँ पर वो आदमी गोली चलाते हैं तभी यहाँ पर एंग बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पर आगे भागते हैं और कहता है मैं यहाँ पर बहुत ही तेजी से यहाँ पर आगे जा रहा हूँ मैं यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बना दूंगा। थोड़ा आगे जाने के बाद एंग वहाँ पर थक जाते हैं तभी यहाँ पर उसे देखते हुए सार कहते हैं सच में यहाँ पर एंग ने तो एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बना दिया है जो कि यहाँ पर वो लास्ट आया है। और फिर वहाँ पर खड़े सारे बंदे वहाँ पर एंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर हमें दूसरा टेस्ट दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर फिटनेस टेस्ट होता है। उस टेस्ट में भी यहाँ पर एंग बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है। तभी वो सार चिल्लाते हुए कहते हैं एंग यहाँ पर तुम फिर से लास्ट आ गए। फिर हमें नेक्स्ट टेस्ट जंपिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर एंग सिर्फ 1 मीटर दूरी वहाँ पर जंप मारता है। उसे देखकर C2 लियू बोलती है ये तो एक इडियट है। तभी एंग को सार कहते हैं तुम यहाँ पर जंपिंग टेस्ट के अंदर भी यहाँ पर लास्ट आ गए। ये सुनकर एंग एकदम बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर यहाँ पर वो बहुत ही उदास हो जाता है। तभी लैन उसके पास जाकर बैठता है और बोलता है ब्रदर एंग यहाँ पर उदास मत हो। फिर हमें मिलिट्री लीडर के पास वहाँ पर एक सार को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहता है लीडर यहाँ पर ये जो लड़का है एंग वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेकार है। वो यहाँ पर हर टेस्ट में यहाँ पर लास्ट आ रहा है। क्या हम लोग यहाँ पर इस लड़के को अभी एलिमिनेट कर दे। फिर मिलिट्री लीडर कहता है नहीं यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पर एंग को और एक मौका देंगे नेक्स्ट टेस्ट का। चलो जल्दी से यहाँ पर सेकंड राउंड चालू करो। तभी यहाँ पर वो सार कहता है ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में सेकंड राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर टेस्ट चालू होता है। सेकंड टेस्ट में हम लोग यहाँ पर तुम्हारी कोर की स्ट्रेंथ को यहाँ पर चेक करेंगे। ये सुनकर एंग वहाँ पर मुस्कुराता है आज से 60 साल पहले मैं यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मैंने ही यहाँ पर इस कोर की पावर को 96% बढ़ाते हुए यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बनाया था जो कि मेरा रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। एंग कहता है यहाँ पर ये बॉडी मेरे से पूरी फिट नहीं हो रही मगर यहाँ पर मैं कैसे भी करके अब इस टेस्ट को यहाँ पर पास करूंगा। और एंग वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करता है और यहाँ पर बंदों को देखते हुए कहता है तुम सब लोग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बेकार हो क्योंकि मैं यहाँ पर अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। और फिर वहाँ पर वो टेस्ट चालू हो जाता है। तभी वहाँ पर पहले C2 लियो की पावर को चेक किया जाता है जिसकी वहाँ पर पावर 39% होती है और वहाँ पर वो पास हो जाती है। ये देखकर वो बंदे कहते हैं वाह ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सच में ये बहुत ज्यादा प्यारी है। ये सुनकर एंग कहते हैं ये लड़के तो यहाँ पर सच में पागल है। और फिर C2 लियो वहाँ पर से बाहर आ जाती है। तभी लियो वहाँ पर एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है चलो जबकि यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पर 39% है तो मुझे यहाँ पर कूल रहना होगा। उसे देखकर एंग कहते हैं सच में इसने तो यहाँ पर मुझे इंप्रेस कर दिया। लैन वहाँ पर एंग के खांधे के ऊपर मारते हैं और कहता है तुमने देखा ना सच में वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंग कहता है हाँ तुमने सही कहा था। और फिर वहाँ पर नेक्स्ट बार एक टकले लड़की की आती है जो कि यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ वहाँ पर 12% होती है और वहाँ पर वो भी ये टेस्ट पास कर देता है। और वहाँ पर ऐसे ही करके थोड़े टेस्ट होते हैं जिसमें यहाँ पर थोड़े स्टूडेंट पास होते हैं और थोड़े स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट टेस्ट में वहाँ पर लैन जाता है जिसका वहाँ पर 24% स्ट्रेंथ होती है और वहाँ पर सार कहता है लैन तुमने भी यहाँ पर ये टेस्ट पास कर दिया। और फिर नेक्स्ट टेस्ट में वहाँ पर सुई जाती है जो कि यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ वहाँ पर 30% होती है और वहाँ पर वो भी ये टेस्ट पास कर देती है। उन सभी को देखते हुए वहाँ पर लीडर कहता है हम लोगों को इस बार थोड़े अच्छे बच्चे मिले हैं जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पर की लेडी कहती है हाँ यहाँ पर सुई की स्ट्रेंथ यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी मिलिट्री लीडर वहाँ पर नीचे देखते हुए कहते हैं यहाँ पर इनमें से थोड़े ऐसे बच्चे जो यहाँ पर फेल हुए और यहाँ पर थोड़े ऐसे भी है जो कि अभी यहाँ पर टेस्ट देने वाले हैं। और तभी एंग वहाँ पर पीछे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं और वहाँ पर वो जैसे ही वहाँ पर वो टेस्ट के लिए जा रहा होता है तभी यहाँ पर के लड़के हंसते हुए कहते हैं यहाँ पर एंग तो पूरे दूसरे टेस्ट में यहाँ पर लास्ट आया है और यहाँ पर ये इस टेस्ट में भी यहाँ पर फेल हो जाएगा। तभी एंग वहाँ पर आगे चढ़ते हुए बोलता है तुम लोग यहाँ पर जितना हंसना है हंस लो जैसे यहाँ पर ये टेस्ट होगा फिर मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों की हंसी देखूंगा। और फिर एंग वहाँ पर टेस्ट देने के लिए आगे जाता है और फिर वहाँ पर वो कहता है मैं यहाँ पर ये रेड स्ट्रेंथ कोर लूंगा। इतना बोलकर एंग वहाँ पर रेड कोर स्ट्रेंथ को वहाँ पर ले लेता है और एंग कहता है यहाँ पर ये स्पेशल कोर यहाँ पर 4 टाइप्स के होते हैं। पहला रेड होता है स्ट्रेंथ का, सेकंड येलो होता है डिफेंस का और थर्ड वन ग्रीन होता है हीलिंग का और फोर्थ वन ब्लू होता है
स्पीड का। और फिर एंग वहाँ पर जाकर उस टेस्ट मशीन के पास ठहर जाता है और फिर यहाँ पर वो उस रेड स्ट्रेंथ कोर को वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर लगा लेता है। और एंग कहता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी विल पावर होती है। जैसे ही वो रेड कोर स्ट्रेंथ को वहाँ पर एंग की बॉडी में लगाते हैं तभी यहाँ पर खड़ा हुआ सार कहता है क्या तुम यहाँ पर रेडी हो? तभी यहाँ पर एंग कहते हैं हाँ मैं यहाँ पर रेडी हूँ। और फिर जैसे यहाँ पर वो मशीन चालू करते हैं तभी यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से रेड लाइटनिंग बाहर तक आती है। तभी यहाँ पर उसे देखते हुए लियो कहती है ये तो एक सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। तभी वहाँ पर के सारे बंदे वहाँ पर एंग को देखते हुए बोलते ये तो वही लड़का है। तभी वहाँ पर के बंदे बोलते हैं यहाँ पर इसका परसेंटेज रेट देखो, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जैसा लग रहा है। तभी हमें यहाँ पर लैन को दिखाया था जो कि यहाँ पर कहता है वाह ब्रदर एंग तुमने यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ को छुपा के रखा था। ये देखकर वहाँ पर के सारे घबराते और बोलते हैं यहाँ पर इसका परसेंटेज पावर यहाँ पर डायरेक्टली 40% पर पहुंच गया और यहाँ पर ये अभी भी आगे बढ़ रहा है। तभी एंग वहाँ पर मुस्कुराते हुए बोलता है यहाँ पर अभी मेरा परसेंटेज पावर तो सिर्फ 40% ही आया है, इससे पहले तो यहाँ पर मेरा परसेंटेज पावर पूरा 96% था। और फिर एंग वहाँ पर अपनी बहुत सारी पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उसकी पावर वहाँ पर पूरी उस मशीन के भी बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पर एंग का परसेंटेज 45, 50, 60% हो जाता है। और फिर हमें वहाँ पर मिलिट्री लीडर को दिखाया था जो कि यहाँ पर एंग की स्ट्रेंथ को देखकर वहाँ पर एकदम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर ये मशीन ख़राब हो गई है। तभी यहाँ पर खड़ी हुई लेडी बोलते हैं यहाँ पर ये लड़के की स्ट्रेंथ का रेट यहाँ पर बढ़ रहा है। एंग का परसेंटेज वहाँ पर 70%, 80% हो जाता है। तभी ये देखकर वहाँ पर खड़े हुए सारे लड़के एकदम घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ये लड़का चीटिंग कर रहा है, यहाँ फिर ये मशीन के अंदर ग्लिच चल रहा है। और फिर एंग वहाँ पर अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पर वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था जिससे वहाँ पर मुझे सब लोग वहाँ पर किंग कहते थे। एंग वहाँ पे लड़कों को कहता है देखा मैंने तुम लोगों को यहाँ पर कितनी जल्दी अपने घुटनों पे ला लिया, यही है हम दोनों में फर्क है। तभी वहाँ पर एंग की पावर ज्यादा होने के कारण उसे वहाँ पर एक पास्ट दिखाया जाता है जिसमें वो वहाँ पर नीचे गिर रहा होता है और फिर उसे वहाँ पर वही डीमन अपने हाथ में पकड़ लेता है। और फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया था जहाँ पर एंग कहता है अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, मेरी यहाँ पर पूरी स्ट्रेंथ क्यों डिसअपियर हो गई। और फिर वहाँ पर वो मशीन के अंदर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर एंग उस मशीन को देख लेता है जो कि यहाँ पर टूट रही होती है और फिर एंग वहाँ पर सामने के सार के पास जाते हुए कहता है मैं यहाँ पर और इस बॉडी के अंदर नहीं रह सकता। तभी वहाँ पर का सार एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर यहाँ पर वो जैसे अपने टैब में देखता है वो कहता है कि यहाँ पर इस लड़के का अभी अभी परसेंटेज सिर्फ 10% पे ड्रॉप हो गया है। तभी वो लेडी कहती है लीडर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमारी मशीन ही खराब थी। ये सुनकर लीडर कहता है अच्छा तो यहाँ पर ऐसी बात थी। तभी वो मिलिट्री लीडर कहता है यहाँ पर ये लड़की का स्ट्रेंथ रेट यहाँ पर सिर्फ 10% ही है ना। ये सुनकर वो लेडी कहती है हाँ, और यहाँ पर ये लड़का पास हो गया है। तभी लैन वहाँ पर एंग के पास बहुत ही तेजी से भाग कर जाते हैं और फिर यहाँ पर वो एंग को अपने हाथ में उठा लेता है और बोलता है ब्रदर एंग क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? तभी हमें यहाँ पर सुई को दिखाया था जो कि यहाँ पर छुप के वहाँ पर एंगो को देखती है और वहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहती है मैंने यहाँ पर ये सोचा था इस टाउन में यहाँ पर मेरे से भी ज़्यादा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मगर यहाँ पर ये लड़का मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मुझे यहाँ पर ये मंजूर नहीं। तभी वहाँ पर लैन एंगो को अपने हाथों में उठा के ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पर के सारे लड़के वहाँ पर एंग के फोटोज खींचने लगते हैं। तभी यहाँ पर एंग अपने मन में सोचता है यहाँ पर ये सब मेरी ही गलती है क्योंकि मैं यहाँ पर इन छोटे लड़कों से यहाँ पर अपनी बराबरी कर रहा था। और फिर हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर एंग बैठता है और वहाँ पर वो सोचता है अभी अभी यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ, अभी मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि यहाँ पर एक पल के लिए मेरी पूरी पावर्स यहाँ से चली गई है। और एंग कहते हैं यहाँ पर ये कम से कम मेरा परसेंटेज रेट यहाँ पर 80% तो आना चाहिए था और यहाँ पर वो तो एक मेरे पास लोवेस्ट लेवल का यहाँ पर रेड डिमनी कोर था, उससे यहाँ पर मुझे तोड़ना नहीं चाहिए था। तभी वहाँ पर का दरवाजा खोलते हुए लीडर याओटेंग आता है और वहाँ पर वो कहते हैं अटेंशन। तभी सारे स्टूडेंट्स यस सर बोलकर खड़े हो जाते हैं और लीडर याओटेंग वहाँ पर सारे लड़कों को कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम सभी लोगों का यहाँ पर ये फाइनल राउंड चालू होने वाला है। लीडर याओटेंग कहते हैं तुम लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी में पहली बार यहाँ पर डीमंस का मुकाबला करने वाले हो। ये सुनकर वहाँ पर के स्टूडेंट्स एकदम घबराने लगते हैं। तभी यहाँ पर लीडर याओटेंग कहता है मैं यहाँ पर ये उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर ये टेस्ट को आसानी से और यहाँ पर सेफ्टी से यहाँ पर पास करोगे। तभी वहाँ पर का और एक सर चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से तुम लोग यहाँ पर लाइन बना के एक साथ ग्राउंड में जाओ। और फिर वहाँ पर वो स्टूडेंट्स जाने लगते हैं। तभी एंग वहाँ पर झुक के चल रहा होता है और बोलता है मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तभी एंग को वहाँ पर लीडर याओटेंग देखती है और फिर यहाँ पर जैसे ही एंग जाता है तभी वो वहाँ पर जमीन के ऊपर वहाँ पर वो रेड क्रिस्टल स्टोन को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसे देखकर लीडर याओटेंग उससे स्टोन यहाँ पर अपने हाथ में ले लेते हैं। और लीडर याओटेंग वहाँ पर एंग को देखते हुए कहते हैं मुझे यहाँ पर सच में तुम्हारी चिंता हो रही है। और याओटेंग कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हें इस नेक्स्ट राउंड में देखूंगा कि तुम यहाँ पर फॉग के फॉरेस्ट में वहाँ पर कैसे हंटिंग करोगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में बाहर के ग्राउंड का सीन दिखाया था जहाँ पर पूरे स्टूडेंट्स आकर खड़े हो जाते हैं। तभी लीडर याओटेंग वहाँ पर का कंपाउंड डोर खुला देता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तभी वहाँ पर एंग ऊपर की तरफ देखता है और वहाँ पर वो कहता है ओ माय गॉड ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने यहाँ पर अपनी सिटी को छोड़ा था, आज से 60 साल पहले मैं यहाँ पर इसी तरह ही गया था। डोर के खुलते ही वहाँ पर के स्टूडेंट्स वहाँ पर बाहर जाने लगते हैं। एंग वहाँ पर अपने बॉडी के ऊपर के स्टोन को देखते हुए कहता है इन लोगों ने मुझे यहाँ पर एक अलग स्टोन दिया है और मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर अभी जो प्रॉब्लम हुई वो यहाँ पर इस कोर स्टोन के अंदर थी। एंग कहता है मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मेरी सोल यहाँ पर इस बॉडी के अंदर फिट नहीं बैठ रही और यहाँ पर ये उसी का साइड इफेक्ट है। तभी एंग वहाँ पर जैसे जमीन के ऊपर बाहर अपना कदम रखता है तभी एंग वहाँ पर एकदम शॉक हो जाते हैं और फिर यहाँ पर वो जैसे ही नीचे तरफ देखता है तभी एंग देखता है कि उसके कदम रखने से वहाँ पर कुछ रेड कलर की वहाँ पर रेस निकलने लगती है और वो रेस वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर वो फॉरेस्ट के अंदर जाने लगती है।
उस रेस के निकलने से वहाँ पर के बीस्ट तेजी से भागने लगते हैं और वो रेस वहाँ पर एक फॉरेस्ट के अंदर के वहाँ पर गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो रेस वहाँ पर गुफा के अंदर जाती है तभी हमें यहाँ पर उस गुफा के अंदर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर वो रेस को सेंस करता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो मॉन्स्टर वहाँ पर से खड़ा हो जाता है और वहाँ पर वो कहता है यहाँ पर और एक ऐसा डीमन है जो कि यहाँ पर मुझसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर हमें एंग का सीन दिखाए थे जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वहाँ पर एंग कहता है अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैं यहाँ पर क्या सारे डीमंस को देख सकता हूँ। तभी वहाँ पर एंग को पीछे से आवाज़ आती है क्या तुम यहाँ पर आगे जा रहे हो या नहीं। एंग जैसे ही पीछे देखते हैं तभी यहाँ पर उसके पीछे लियो होती है। उससे देखकर एंग एकदम मुस्कुराता है और बोलता है आई एम सॉरी। तभी वहाँ पर लाइन आता है और वहाँ पर कहता है ब्रदर एंग क्या हुआ। तभी वहाँ पर का एक टीचर चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पर हर एक ग्रुप के अंदर 4 बंदे होंगे। ये सुनकर वहाँ पर के बंदे बोलते ठीक है। टीचर वहाँ पर एन लोगों को कहते हैं यहाँ पर के सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तुम लोग भी यहाँ पर से जल्दी जाओ। तभी एंग के पास सुई आती है और बोलती है क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी टीम के अंदर ज्वाइन हो जाऊँ। तभी लियू वहाँ पर आगे जाते हुए एंग को कहती है तुम यहाँ पर हमारी टीम का नाम खराब मत करना। तभी वहाँ पर सुई कहती है मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराई हुई हूँ क्योंकि कोई भी यहाँ पर मुझे अपनी टीम में नहीं लेना चाहता। तभी लैन कहता है ब्रदर एंग जल्दी से चलो हम लोग यहाँ पर से जाते हैं और हम यहाँ पर हमारे इस टेस्ट को अच्छे से पास करेंगे। तभी सुई वहाँ पर अपने कैमरे से फोटो लेती है और बोलती है चलो हमारे यहाँ पर एक टीम बन गई है। तभी यहाँ पर का टीचर सारे स्टूडेंट्स को कहता है यहाँ पर ये तुम्हारा 3rd टेस्ट है और यहाँ पर तुम सभी लोग यहाँ पर एक टीम के अंदर 4 बंदे रहोगे और मैं यहाँ पर ये जानता हूँ कि तुम सब लोगों को यहाँ पर ये पता होगा कि यहाँ पर इस टेस्ट के अंदर तुम लोगों को यहाँ पर हंटिंग करना है। और टीचर कहता है हम लोग यहाँ पर तुम सभी लोगों को हंटिंग करने के लिए डैगर देंगे, साथ ही वो उन लोगों को उसके साथ एक फॉग डिस्पेलिंग की डिवाइस देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर वो लोग वहाँ पर के फॉग को आसानी से हटा सकेंगे। तभी वहाँ पर वो फॉरेस्ट के अंदर फर्स्ट टीम जाती है जो कि वहाँ पर जैसे सामने एक तरफ बीस्ट देखती है तभी वहाँ पर वो तेजी से वहाँ पर जाती है और फिर वहाँ पर वो एक बंदा वहाँ पर वो फॉग डिस्पेलिंग डिवाइस को तेजी से चालू कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर वो फॉरेस्ट के अंदर का वहाँ पर का पूरा धुआं हट जाता है। तभी वहाँ पर वो फर्स्ट टीम को वहाँ पर अपने सामने 3 बीस्ट दिखाई देते हैं और फिर फर्स्ट टीम वाले वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर वो बीस्ट को मार देते हैं और फिर वो लोग वापस आ जाते हैं। टीचर कहता है यहाँ पर इन लोगों का टेस्ट पास हो गया, चलो अब यहाँ पर की नेक्स्ट टीम रेडी हो जाओ। तभी हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर कहती है मेरा टारगेट यहाँ पर क्लियर है और वो लड़की कहती है मैं तो सिर्फ यहाँ पर C2 लियो के अंदर इंटरेस्टेड हूँ जो कि यहाँ पर C2 फैमिली से है। और फिर हमें उस लड़की के बारे में दिखाया जाता है वो लड़की एक हीलियस सिटी की सेकंड स्क्वाड की लीडर होती है। सेकंड लीडर वहाँ पर लीडर याओटेंग और वहाँ पर के और एक लीडर को कहते हैं तुम लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हो। तभी हमें वहाँ पर और एक लीडर को दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर हीलियस सिटी का फर्स्ट स्क्वाड लीडर होता है और उसका नाम वहाँ पर जॉय होता है। फर्स्ट लीडर कहते हैं मुझे यहाँ पर C2 लियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर उसे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया गया है और यहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छी ग्रेट वॉरियर बनेगी। तभी वहाँ पर लीडर याओटेंग कहता है यहाँ पर और एक ऐसा लड़का है जिसे मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ और वो वहाँ पर एंग को देखते हुए कहते हैं वो लड़के का नाम एंग है। लीडर याओटेंग कहता है मैंने वहाँ पर उस स्पेशल कोर को वहाँ पर चेकिंग के लिए भेजा था मगर उसमें वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पर क्या हुआ था। तभी सेकंड लीडर वहाँ पर मुस्कुराते हुए कहती है तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो टैंग टैंग। ये सुनकर लीडर याओटेंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम मुझे यहाँ पर फिर से उस नाम से मत बुलाओ। फर्स्ट लीडर कहता है इसने थोड़ा मजाक किया तो क्या हुआ। तभी लीडर याओटेंग चिल्लाते हुए कहता है तुम यहाँ पर बस करो, तुम भी यहाँ पर मेरे साथ मजाक ही कर रहे हो। तभी वहाँ पर सेकंड लीडर कहती है यहाँ पर इस फॉरेस्ट के अंदर जितने भी सारे डीमंस है हम सभी को वहाँ पर उन सभी डीमंस का ग्रेड पता है, क्या उनमें से कोई भी डीमंस खतरनाक नहीं होगा। तभी वहाँ पर लीडर याओटेंग कहता है तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर फर्स्ट लीडर कहता है हम लोगों ने यहाँ पर ये एग्जाम को चालू होने से पहले यहाँ पर ये चेक कर लिया था कि इसके अंदर यहाँ पर कोई भी एक फिंड डीमंस नहीं है। और फर्स्ट लीडर यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है अगर यहाँ पर कोई एक फिंड डीमन आ भी गया तो हम लोग यहाँ पर हमारे फ्यूचर के वॉरियर्स को यहाँ पर बचाने के लिए यहाँ पर उन्हें उनकी हेल्प करेंगे। और फिर हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर एंग उनके ग्रुप की बारी आ जाती है। एंग मुस्कुराते हुए बोलते चलो यहाँ पर हमारी बारी आ गई और फिर वो वहाँ पर जैसे ही डिस्पेलिंग फॉग डिवाइस को वहाँ पर जमीन पे रख रहा होता है तभी यहाँ पर उसके हाथ में से वो डिवाइस को कोई छीन लेके वहाँ से भाग रहा होता है। तभी यहाँ पर एंग जैसे ही अपने हाथ में देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उसके हाथ में वो डिवाइस नहीं होती। तभी C2 लियो वहाँ पर वो डिवाइस को लेकर भागते हुए बोलते चलो जल्दी से तुम मुझे यहाँ पर फॉलो करो, जल्दी से सब यहाँ पर मेरे पीछे हो क्योंकि मैं यहाँ पर ये डिवाइस को अभी ऑन करने वाली हूँ। तभी एंग वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है यहाँ पर ये लड़की को मुझसे क्या परेशानी है। और फिर वो सभी लोग वहाँ पर तेजी के साथ उसके पीछे वहाँ पर वो फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं और फिर C2 लियो वहाँ पर एक हाई जंप मारते हुए वहाँ पर उस डिस्पेलिंग फॉग डिवाइस को वहाँ पर जमीन के ऊपर फेंक देती है और फिर वहाँ पर वो तेजी के साथ जाकर उस डिवाइस को वहीं पर ओपन कर देती है। तभी C2 लियो को देखते हुए सेकंड लीडर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पर वो कहती है सच में मुझे यहाँ पर आज C2 लियो को देखकर यहाँ पर ये पता चल गया है कि यहाँ पर ये मार्शल आर्ट फैमिली वाले यहाँ पर कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तभी वो डीमंस वहाँ पर जैसे ही C2 लियो के ऊपर अटैक करने आ रहे होते हैं तभी वहाँ पर एंग कहते हैं जल्दी से बचो। तभी वहाँ पर लायन तेजी के साथ वहाँ पर जंप करते हुए C2 लियो के सामने जाकर खड़ा हो जाते हैं और फिर वहाँ पर वो अपने हाथ में डैगर को पकड़ के उन डीमंस के ऊपर वहाँ पर अटैक करने लगता है। लायन को देखकर वहाँ पर लीडर याओटेंग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पर ये लड़के को अपनी कोर की पावर को यूज करना आ गया है। तभी एंग वहाँ पर अपने हाथ में का डैगर को घुमाता है और वहाँ पर वो कहता है चलो जल्दी से हम सभी लोग यहाँ पर एक एक को मार देंगे।
ये सुनकर सुई और यहाँ पर सीटू लियू भी कहते ठीक है, इतना बोलकर वो वहाँ पर और फिर वो सभी लोग वहाँ पर अपने हाथ में डैगर ले लेके वहाँ पर आगे एक एक डीमन को मारने चले जाते हैं। पहला मैच वहाँ पर सुई का होता है जिसमें सुई वहाँ पर अपने हाथ में डैगर लेके सामने के बीस्ट के ऊपर अपने डैगर से बहुत सारे अटैक कर देती है और वहाँ पर वो आसानी से उस बीस्ट को वहीं पर मार देती है। फिर नेक्स्ट फाइट वहाँ पर लैन की होती है जो कि वहाँ पर उस बीस्ट को वहाँ पर अपने एक ही पंच से मारता है जिसकी वजह से वो बीस्ट वहाँ पर बहुत ही तेजी से वहाँ पर दूर जाके गिर जाता है। उसे देखकर फर्स्ट लीडर कहते हैं ओ यहाँ पर उन लोगों का टीम वर्क तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फर्स्ट लीडर कहते हैं यहाँ पर ये जो लड़की के पास ब्लू कोर है वो यहाँ पर उसकी मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये सुनकर एल्डर याओटेंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहते तुम वहाँ पर क्या देख रहे हो। तभी हमें वहाँ पर थर्ड फाइट सीटू लियू की दिखाई जाती है जो कि वहाँ पर अपने हाथ में डैगर लेकर उस डीमनिक बीस्ट के सर के ऊपर चुबा देती है और फिर वो वहाँ पर उस बीस्ट की आधी बॉडी को वहीं पर कट कर देती है और तेजी के साथ सामने की तरफ जंप करती है और बोलती है बूम। तभी वहाँ पर उस डीमनिक बीस्ट की वहाँ पर पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। और फिर फोर्थ फाइट वहाँ पर एंग की होती है जो कि यहाँ पर उस डीमन की तरफ तेजी से अपना डैगर लेकर आगे बढ़ता है और वहाँ पर वो कहता है मैं यहाँ पर पहले इसके बॉडी के ऊपर के पहले 3 विचल एरियाज को कट करूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ पर फर्स्ट उसके गर्दन को कट करता है, सेकंड उसके चेस्ट के ऊपर कट करता है और थर्ड वहाँ पर वो उसके पेट में से एक कट मार देता है। जैसे एंग नीचे गिरता है वो वहाँ पर तेजी के साथ उठता है और वहाँ पर वो कहता है मेरे पास यहाँ पर ये एक अच्छा मौका है कि मैं यहाँ पर ये पता लगा सकूं कि यहाँ पर इस बॉडी के अंदर मेरे पास कितनी ज्यादा पावर्स है। इतना बोलकर एंग वहाँ पर तेजी के साथ उस बीस्ट के सामने चले जाता है और फिर यहाँ पर वो जैसे ही वो डिमोनिक बीस्ट वहाँ पर एंग को पंच मार रहा होता है तभी यहाँ पर एंग उसको पंच को डॉच कर लेता है और फिर वो अपना एक पंच वहाँ पर उस डिमोनिक बीस्ट के पेट में मार देता है। तभी यहाँ पर वो डिमोनिक बीस्ट जैसे यहाँ पर एंग को अपनी किक मार रहा होता है तभी यहाँ पर एंग उसकी किक को भी यहाँ पर डॉच कर लेता है और फिर वहाँ पर वो उल्टा घूम के उस डिमोनिक बीस्ट के पेट के अंदर अपना डैगर वहाँ पर छुपा देता है और बोलता है सच में यहाँ पर ये बॉडी तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीक है। तभी वो बीस्ट जैसे ही एंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है तभी यहाँ पर एंग तेजी से पीछे की तरफ हटते हुए उसके अटैक को डॉच करते हुए उसके ऊपर एक कट लगा देता है और एंग कहता है मेरे पास अब यहाँ पर उतनी ज्यादा पावर नहीं है। और जैसे ही एंग वहाँ पर अपना डैगर पकड़ता है तभी यहाँ पर उसे देखते हुए लैन कहता है यहाँ पर ब्रदर एंग तो अपने सामने जो डिमोनिक बीस्ट है वहाँ पर उसके साथ तो वो एक खिलौने जैसा खेल रहे हैं। तभी एंग को फाइट करता हुआ वहाँ पर देख सेकंड लीडर कहती है ये लड़का तो सच में मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है और ये लड़के ने तो सच में मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस कर दिया। फर्स्ट लीडर कहता है यहाँ पर ये लड़का तो एक वॉरियर के जैसा यहाँ पर फाइट कर रहा है। तभी लीडर याटेंग वहाँ पर एंग को फाइट करता हुआ देख रहे होते हैं। एंग वहाँ पर उस डिमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए सोचता है मैं यहाँ पर इस बॉडी के अंदर अपनी पहले की एक कोई भी पुरानी स्किल को यहाँ पर यूज नहीं कर सक रहा हूँ। और एंग वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर आगे भागते हुए कहता है डिमोनिक बीस्ट अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। इतना बोलकर एंग वहाँ पर जैसे ही उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ पर से कुछ रेड कलर का निकलता है जिसकी वजह से वहाँ पर की जमीन वहाँ पर पूरी टूट जाती है और वहाँ पर वो डिमोनिक बीस्ट की बॉडी के आर पर वहाँ पर कोई एक रेड कलर की चीज निकलती है। एंग कहता है ये क्या है। तभी यहाँ पर पीछे से सुई कहती है हम लोगों को यहाँ पर झाड़ के जड़ों ने यहाँ पर पूरे तरफ से घेर लिया है। तभी उसे डिमोनिक बीस्ट की बॉडी के अंदर से एक हाथ निकालते जो कि यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी को फाड़ के बाहर आ जाता है। तभी हमें यहाँ पर उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर वही केव में का होता है। जैसे ही एंग वहाँ पर वो मॉन्स्टर को देखते हैं तभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाता है। वो मॉन्स्टर की पावर बहुत ही ज्यादा तेज होती है जिसकी वजह से वहाँ पर उसका पूरा रेड ऑरा वहाँ पर वो 3 लीडर्स के पास चले जाता है। ये देखकर लीडर याटेंग एकदम शॉक हो जाता है और वहाँ पर वो कहता है ये एक फील्ड डीमन है। जैसे वो वहाँ पर अपने बाजू देखते हैं तभी यहाँ पर उसके बाजू के 2 लीडर नहीं होते। तभी वहाँ पर के सारे स्टूडेंट्स भागते हुए बोलते जल्दी से चलो यहाँ पर सिटी के अंदर चलो यहाँ पर एक फील्ड डीमन आ गया है। तभी हमें यहाँ पर लीडर 1 और लीडर 2 को दिखाया जाते हैं जो कि यहाँ पर उस बिल्डिंग से कूद के वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर उस डीमन के पास जा रहे होते हैं। सेकंड लीडर वहाँ पर के स्टूडेंट्स को भागते हुए कहते हैं तुम लोग यहाँ पर जल्दी से हमारे लीडर याओटेंग के पास चले जाओ, तुम लोग वहाँ पर सेफ रहोगे। तभी हमें यहाँ पर एंग के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आवाज आती है यहाँ पर मुझे एक डीमन की स्मेल आ रही है। ये सुनकर एंग कहता है इसने अभी कहा कि यहाँ पर इसे इंसान की बॉडी के अंदर से यहाँ पर डीमन की बू आ रही है, ये यहाँ पर क्या कह रहा है। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पर उन लोगों को देखते हुए कहता है तुम में से कौन है। इतना बोलकर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है। उसे देखकर वहाँ पर वो लोग डरने लगते हैं और वो कहते हैं क्या यहाँ पर ये सच में एक 1 फिंगर डीमन है, ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तभी वो फिंगर डीमन वहाँ पर सीटू लियू की पूरी बॉडी को वहाँ पर अपने जड़ों से पकड़ लेता है। सीटू लियू कहती है मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को हिला नहीं सक रही। जैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर एंग को देखते हैं तभी यहाँ पर एंग कहता है मुझे यहाँ पर इसकी बॉडी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ये एक 1 फिंगर डीमन है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे डीमन से पहली बार फाइट कर रहा हूँ। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पर अपने हाथ में कुछ मैजिकल बॉल्स बनाता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर उन सभी के सरों के ऊपर अटैक कर देता है और फिर वहाँ पर वो सभी लोग वहाँ पर नीचे बेहोश होकर गिर जाते हैं। जैसे ही वो लोग नीचे गिरते तभी वहाँ पर उस मॉन्स्टर के जड़ों को तोड़ते हुए वहाँ पर एल्डर 1 एल्डर 2 आ जाते हैं। एल्डर 1 चिल्लाते हुए मॉन्स्टर को कहते तुम यहाँ पर उन लड़कों को टच नहीं करोगे। ये सुनकर वो मॉन्स्टर हंसता है। तभी यहाँ पर जैसे ही एल्डर 2 वहाँ पर अटैक करने के लिए आगे जा रहे होते तभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर वहाँ पर अपनी बॉडी को पूरा अपने झाड़ के जड़ों से कवर कर लेता है और वहाँ पर बाय बोलकर वो वहाँ पर एक बड़े गड्ढे के अंदर वहाँ पर चले जाता है। ये देखकर सेकंड लीडर कहती है उसने यहाँ पर अपने साथ हमारे 4 स्टूडेंट्स को लेके चले गया। तभी फर्स्ट लीडर चिल्लाते हुए कहते चलो यहाँ पर जल्दी से इसका पीछा करो और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फर्स्ट लीडर और सेकंड लीडर एक जगह पर रुके हुए होते हैं और वहाँ पर सेकंड लीडर जमीन के ऊपर देखते हुए कहते हैं वो यहाँ पर रुके हैं।
सेकंड लीडर कहती है यहाँ पर ये जगह को बहुत ही अच्छे से चेक किया था, मगर यहाँ पर ये वन फिंड डीमन कहाँ से आ गया। और यहाँ पर लीडर याओटेंग यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल रहता है। तभी वहाँ पर लीडर याओटेंग चिल्लाते हुए कहते हैं मैं आ गया। लीडर याओटेंग तेजी से नीचे आते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं यहाँ पर कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ पर गए और तुम लोगों ने वहाँ पर तो वन फिंड डीमन का पीछा करना क्यों रोक दिया। तभी फर्स्ट लीडर कहते हैं याओटेंग तुम यहाँ पर शांत रहो, क्योंकि यहाँ पर उस वन फिंड डीमन के जड़ा यहाँ पर रुक गए हैं। तभी सेकंड लीडर कहती है मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो वन फिन डीमन यहाँ पर इस अंडरग्राउंड के अंदर रह रहा है। जैसे ही एल्डर याटेंग वहाँ पर उस जमीन के ऊपर अपना हाथ रखता है तभी वहाँ पर उसे एक छोटा बच्चा चिल्लाते हुए कहता है ब्रदर मुझे बचा लो। तभी लीडर याटेंग वहाँ पर उस जमीन के ऊपर अपना बहुत ही जम से पंच मारते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वो जमीन टूट जाती है। याटेंग कहता है यहाँ पर ये मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ पर इस जगह को अच्छे से चेक करना चाहिए था। तभी फर्स्ट लीडर कहते हैं मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हम तीनों को यहाँ पर बाहर नहीं रहना चाहिए, हम तीनों में से किसी एक को वहाँ पर सिटी के स्टूडेंट्स के पास रहना चाहिए। तभी सेकंड लीडर कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, क्या पता वहाँ पर दूसरे वन फिंगर डीमंस आ गए। इतना बोलकर याओटेंग हमें से कोई भी ये नहीं चाहता था कि वो बच्चे यहाँ पर ऐसे जाए। मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा है, मगर तुम यहाँ पर शांत रहो। तभी याओटेंग वहाँ पर सेकंड लीडर का हाथ हटाते हैं और कहता है तुम लोग जल्दी से हमारी सिटी के अंदर मिलिट्री एकेडमी के अंदर जाओ और वहाँ पर के बच्चों को देखो। तुम लोग यहाँ पर मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर थोड़ी आगे जाके और वहाँ पर वो स्टूडेंट्स को चेक करूंगा। फर्स्ट लीडर कहते हैं याओटेंग क्या तुम यहाँ पर सीरियसली कह रहे हो। तभी यहाँ पर ये सुनकर सेकंड लीडर कहती है ठीक है अगर तुम यहाँ पर जाना चाहते हो तो जाओ, मगर यहाँ पर सूरज ढलने से पहले जल्दी से आ जाना, ठीक है। याओटेंग बोलता है हाँ मैं यहाँ पर ये जानता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ पर उन लोगों को ढूंढने के लिए चले जाता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद गुफा का सीन दिखाया था जहाँ पर एंग अपनी आंखें खोलता है और बोलता है हम लोग यहाँ पर कहाँ हैं, क्या हम लोग यहाँ पर अंडरग्राउंड के अंदर है। एंग सामने की तरफ अपने दोस्तों को देखते हुए बोलता है चलो कम से कम हम सब लोग यहाँ पर जिंदा तो है। तभी वहाँ पर एंग को पीछे से एक आवाज आती है अच्छा तो तुम यहाँ पर उड़ गए। ये आवाज सुनकर एंग एकदम घबरा जाता है और वहाँ पर वो पीछे की तरफ पलटता है और कहता है अच्छा तो यहाँ पर ये वन फिंगर डीमन है। वो मॉन्स्टर कहता है तुम यहाँ पर सबसे जल्दी उड़ गए हो, सच में तुम यहाँ पर इन सब लोगों से अलग हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में जानने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पर एंग का गला पकड़ लेता है और फिर वहाँ पर वो कहता है तुम्हारे बॉडी के अंदर से यहाँ पर हम लोगों के जैसी ही खुशबू क्यों आ रही है, एक इंसान के अंदर मेरे से ज्यादा स्ट्रांग डीमनी स्मेल कैसे आ रही है। ये सुनकर एंग कहता है तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। इतना बोलकर एंग वहाँ पर चिल्लाते हुए अपने हाथों को वहाँ पर उसके जड़ों से वहाँ पर छुड़ा लेता है और एंग वहाँ पर जैसे ही नीचे उतरता है तभी वहाँ पर वो अपने हाथ में अपना डैगर ले लेता है और उसी डैगर से वहाँ पर वो उस वन फिंड डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो वन फिंड डीमन भी वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर एंग के ऊपर अटैक करता है, मगर एंग वहाँ पर उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और वो वन फिंड डीमन वहाँ से भागने लगता है। तभी यहाँ पर एंग कहता है डैम इट, ये तो यहाँ से भाग रहा है, अगर मैं यहाँ पर इसके पीछे गया तो मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को नहीं बचा सकूंगा, चलो मुझे यहाँ पर पहले इन तीनों को बचाना होगा। इतना बोलकर एंग वहाँ पर वो डीमन के पास बहुत ही तेजी से भागते हुए जाता है। तभी यहाँ पर वो डीमन एंग को देखते हुए बोलता है यहाँ पर ये सब बेकार है। इतना बोलकर वो वहाँ पर अपने हाथ को लंबा करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो अपने हाथ की जड़ों को वहाँ पर एंग के बॉडी के आर पार निकाल देता है। तभी एंग वहाँ पर वो वन फिंड डीमन के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है चलो मेरे लिए यहाँ पर यही अच्छा मौका है कि मैं यहाँ पर इसे मारूं और यहाँ पर इसका हाथ ही यहाँ पर इसकी वीकनेस है। इतना बोलकर एंग अपने डैगर से वहाँ पर उस वन फिंड डीमन के एक हाथ को कट कर देता है। जैसे ही एंग वहाँ पर उस वन फिंड डीमन के हाथ को कट करता है तभी यहाँ पर वो वन फिंड डीमन चिल्लाता है। तभी एंग वहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पर मुझे इतनी जल्दी आसानी से मार सकोगे, तुम तो सिर्फ एक वन फिंड डीमन हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारे से पहले बहुत से सारे डीमंस को मारा है। ये सुनकर वन फिंड डीमन हंसता है और फिर यहाँ पर वो तेजी के साथ एंग के पेट में तेजी से अपने पैर से मार देता है और फिर एंग के मुंह में से खून निकलता है और फिर एंग वहाँ पर तेजी के साथ दूर जाके गिर जाता है। एंग के नीचे गिरने के बाद तभी यहाँ पर वो वन फिंड डीमन कहता है तुम्हें यहाँ पर मेरी वीकनेस पता है, मगर तुम्हें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर वुड टाइप का हूँ और मैं यहाँ पर रेड वुड टाइप हूँ और यहाँ पर मैं अपने हाथ को आसानी से जोड़ सकता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ पर अपने हाथ को जोड़ लेता है। वन फिंड डीमन को देखते हुए जिंग बोलता है अच्छा तो यहाँ पर ये अपने आप को हील भी कर सकता है। तभी जैंग वहाँ पर एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है क्या यहाँ पर हाफ सेंचुरी यानी 50 साल के बाद यहाँ पर ये डीमंस भी इवॉल्व हो रहे हैं। वन फिंड डीमन भी कहते हैं तुम्हें भी क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे इतनी जल्दी आसानी से मार सकोगे। इतना बोलकर वन फिंड डीमन अपने हाथ की पावर को यूज करते हैं वहाँ पर एंग को अपने तरफ तेजी से खींचता है और फिर वहाँ पर वो एंग जैसे ही उसके पास जाता है वो वहाँ पर एंग के सर को पकड़ लेता है। जैसे एंग वो डीमन को देखता है तभी यहाँ पर वो डीमन कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर समझ नहीं पाया, खैर वो सब बातें छोड़ो। एंग कहता है क्या यहाँ पर इसने मेरे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को यहाँ पर डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मगर मैं यहाँ पर फिर भी सांस ले पा रहा हूँ। और एंग हंसते हुए बोलता है मैं यहाँ पर रीइंकार्डिनेट हुआ हूँ, मगर यहाँ पर मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर ऐसे ही मरने वाला हूँ। और एंग वहाँ पर अपने दोस्तों को देखते हुए कहता है मगर मैं यहाँ पर इन लोगों को मरने नहीं दूंगा, मेरी जो पिछली लाइफ थी उसमें यहाँ पर मेरे जैसे दोस्त मर गए थे, क्या यहाँ पर वैसे ही ये लोग भी यहाँ पर मेरे सामने मरेंगे। एंग सब लोगों को कहता है तुम सब लोग मुझे माफ कर दो। ये सुनकर वन फिंड डीमन हंसता है
एंग कहता है कमीने मुझे यहाँ पर ये मंजूर नहीं है, इतना बोलकर एंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वन फिंड डीमन बोलता है ये तो यहाँ पर मर गया, ये तो एक बहुत ही कमजोर इंसान है। वन फिंड डीमन अपना मुंह खोलता है और कहता है अगर मैं यहाँ पर इसे खा लूंगा तो क्या मैं इवॉल्व हो जाऊंगा, और बोलता है चलो मैं इसे खा ही लेता हूँ, इतना बोलकर जैसे ही वहाँ पर वो एंग को खाने वाला होता है तभी वहाँ पर कोई एक बंदा अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पर खाना चाहते हो। और फिर एंग की बॉडी के अंदर से बहुत ही खतरनाक रेड कलर का ऑरा निकलता है। एंग को देखकर वहाँ पर वो वन फिंड डीमन एकदम शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पर एंग को आवाज आती है तुम यहाँ पर ऐसे ही नहीं मर सकते, अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही मर गए तो यहाँ पर मेरे पूरे प्लान्स वेस्ट हो जाएंगे। और फिर एंग की बॉडी के अंदर का वहाँ पर का वो रेड स्पेशल कोर वहाँ पर पूरा टूट जाता है। और वो कहता है मुझे यहाँ पर ये यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर लास्ट बार ऐसे बेहोश हो गया था और मैंने नहीं सोचा था कि मैं जब यहाँ पर ऐसे उठूंगा तो यहाँ पर मेरी हालत ऐसी होगी। तभी वन फिंड डीमन वहाँ पर एकदम ये देखकर घबरा जाता है और एंग की बॉडी के अंदर से बहुत ही खतरनाक डार्क रेड कलर का ऑरा निकलता है। उसे देखकर वन फिंड डीमन कहता है 500 600। और फिर एंग की बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी आ रही होती है और वो कहता है 600। तभी हमें यहाँ पर एंग के हाथ और पैर दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पर पूरे डार्क रेड हो जाते हैं। और फिर हमें एंग की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक डेविल के जैसी बन जाती है। और फिर एंग वहाँ पर जैसी अपनी आंखें खोलता है तभी यहाँ पर बहुत ही खतरनाक एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावर निकलती है जो कि यहाँ पर उस पूरी जगह को तबाह कर देते हुए बाहर के फॉरेस्ट के अंदर वहाँ पर पूरी जगह जाती है। तभी यहाँ पर के पूरे एरिया में वहाँ पर की वो पूरी पावर वहाँ पर फैल जाती है। और फिर हमें वहाँ पर एंग की बॉडी को दिखाया जाती है जिसके अंदर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावर पूरी आ जाती है। और फिर वो डेविल वहाँ पर वन फिंड डीमन को कहता है मैं ही यहाँ पर सिर्फ एक लास्ट 8 फिंडेड डीमन हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारा किंग हूँ। ये सुनकर वहाँ पर वन फिंड डीमन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलता है 8 फिंडेड डीमन तुम तो यहाँ पर हमारे किंग हो। तभी वो डेविल कहते हैं अपने घुटनों पे बैठ जाओ। तभी वहाँ पर वन फिंड डीमन अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और वहाँ पर वो डेविल वन फिंड डीमन को कहता है यहाँ पर मेरा नाम लो। तभी वहाँ पर वन फिंड डीमन एकदम घबराते हुए कहता है क्रिम्सन फिंड किंग। और फिर हमें यहाँ पर एंग की बॉडी को दिखाया जाती है जो कि यहाँ पर पूरी तरह बदल के एक डेविल में बदल जाती है। और गैस ये वही 8 फिंड डीमन है जो कि यहाँ पर लास्ट टाइम एंग को वहाँ पर बेहोश होने से पहले मिला था। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में लीडर याओटेंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एंग की टीम को ढूंढते हुए वहाँ पर वो उस फॉरेस्ट के बहुत ही अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उनके सामने एक ग्रीन कलर का बीस्ट होता है। उसे देखते ही वहाँ पर लीडर याओटेंग वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर तभी पीछे से जैसे ही एक बीस्ट वहाँ पर लीडर याओटेंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है तभी वहाँ पर वो उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। और फिर वो उस बीस्ट को भी वहाँ पर अपनी एक स्पेशल किक मारते हैं जिसकी वजह से वो बीस्ट वहीं पर मर जाता है। तभी वहाँ पर लीडर याओटेंग कहते हैं यहाँ पर अभी मैंने जो 2 बीस्टों को मारा वो यहाँ पर इस एरिया में 2 फिंड डीमंस थे, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो लड़के नहीं है। लीडर याओटेंग कहता है मुझे यहाँ पर जल्दी से उन लोगों को ढूंढना होगा शाम होने से पहले। जैसे ही लीडर याओटेंग जा रहा होता है तभी वहाँ पर उसके पीछे से वही डार्क कलर की रेड पावर बहुत ही तेजी से निकलती है। वो पावर को देखकर वहाँ पर एल्डर याओटेंग एकदम बैठ जाते हैं और बोलते हैं व्हाट द हेल, ये इतनी सारी एनर्जी वेव यहाँ पर कहाँ से आ रही है। जैसे वो एनर्जी वहाँ पर गायब होती है तभी वहाँ पर से धुआं जाने लगता है उसे देखते हुए। लीडर याओटेंग कहता है अच्छा वो एनर्जी वहाँ पर सामने की तरफ से आई है क्या यहाँ पर वो सब बच्चे वहीं पर है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में वही डेविल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस वन फिंड डीमन के सामने जाके वहाँ पर ठहरता है। तभी वो वन फिंड डीमन वहाँ पर उस डेविल के सामने वहाँ पर अपना सर झुका देता है और बोलता है किंग। ये सुनकर वो डेविल हंसता है और वहाँ पर वो कहता है मैंने कभी ये नहीं सोचा था यहाँ पर ये आसमान का कलर वैसा ही वाइट होगा जैसा यहाँ पर मेरे मरने से पहले था, जबकि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तो ये कलर यहाँ पर कैसा का वैसा ही है। और डेविल कहता है चलो यहाँ पर जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। ये सुनकर वन फिंड डीमन घबराते हुए कहता है ठीक है किंग। फिर डेविल पूछता है क्या यहाँ पर वो 5 डीमंस यहाँ पर डीमन लॉर्ड्स है। ये सुनकर वन फिंड डीमन कहता है हाँ अभी तक यहीं पर वो 5 लोग ही किंग है। ये सुनकर डेविल मुस्कुराते हुए कहता है मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो सभी लोग वहाँ पर मिलकर एक साथ अच्छे से रह रहे हैं। इतना बोलकर डेविल वहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंसता है और डेविल वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है शायद वो लोग यहाँ पर ये भूल चुके हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर 60 साल पहले मेरे साथ क्या किया था। और डेविल वहाँ पर एंग की बॉडी को देखते हुए कहता है मैंने यहाँ पर अपने मरने से पहले इस बॉडी को सिलेक्ट किया था जो कि यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की है, मगर मैंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था जब मैं यहाँ पर रीइंकार्डिनेट होऊंगा तो यहाँ पर मेरी बॉडी इतनी ज्यादा वीक होगी। सच में मैं तो यहाँ पर बहुत ही बुरा नाराज हो गया हूँ। तभी डेविल वहाँ पर अपनी बॉडी को छीता है और वहाँ पर वो ऊपर गॉड को देखते हुए कहता है तुम यहाँ पर मेरे सबर का इम्तिहान ले रहे हो। और डेविल कहता है जब तक यहाँ पर ये ह्यूमन सोल्जर जो है वो यहाँ पर स्ट्रांग नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पर इसके स्ट्रांग होने का वेट करूंगा। तभी वन फिंड डीमन कहता है किंग मैं यहाँ पर आपको सपोर्ट करूंगा, मैं यहाँ पर आपका राइट हैंड बनूंगा और यहाँ पर आप जो भी बोलोगे मैं यहाँ पर आपकी बात सुनूंगा। ये सुनकर डेविल गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम तो यहाँ पर अभी मुझे खाने वाले थे। इतना बोलकर डेविल वहाँ पर उससे अपनी उंगली को ही यूज करते हुए वहाँ पर उसकी बॉडी को वहीं पर पूरी तरह काट देता है। और फिर डेविल वहाँ पर अपनी मेमोरीज को वहाँ पर एंग की बॉडी के अंदर सेव करते हुए कहता है फ्यूचर में जब तुम यहाँ पर लेवल अप करके स्ट्रांग बन जाओगे तो तुम मुझे यहाँ पर निराश मत करना। और 8 फिंड डीमन वहाँ पर एंग की बॉडी के अंदर जाते हुए कहता है मैं यहाँ पर अपना पहले दोस्ती का कदम यहाँ पर तुम्हारी तरफ आगे बढ़ा रहा हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ पर से चले जाते हैं और फिर यहाँ पर वो 8 फिंड डीमन किंग की मेमोरीज वहाँ पर एंग की बॉडी के अंदर चली जाती है। जैसे ही 8 फिंड डीमन किंग वहाँ पर एंग की बॉडी के अंदर चले जाता है
तभी उसका ब्लड वहाँ पर एंग की बॉडी के साथ मिल जाता है और डेविल किंग वहाँ पर एंग की बॉडी के अंदर बैठ जाता है। तभी एंग देखता है कि वहाँ पर उसको बहुत सारे डार्क शैडोज पकड़े हुए होते हैं और फिर यहाँ पर एंग को अपने सामने वहाँ पर कोई एक बंदा दिखता है और उससे देखते हुए वहाँ पर वो कहता है, माई स्ट्रॉन्गेस्ट किंग, मैं यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता क्योंकि वहाँ पर वो मेरा इंतजार कर रही है, मुझे यहाँ पर से वापस जाना होगा। और एंग वहाँ पर आगे तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैं यहाँ पर तुम लोगों को मरने नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर से तुम सभी लोगों को बाहर ले जाऊंगा। तभी यहाँ पर वही बॉडी वहाँ पर एंग का हाथ पकड़ लेती है और वो कहता है, हम लोग तो यहाँ पर मर चुके हैं। और वहाँ पर वो सामने के बंदे का फेस बहुत ही खतरनाक हो जाता है और वहाँ पर वो कहता है, यहाँ पर सभी लोग मर गए मगर यहाँ पर तुम कैसे जिंदा हो। भी हमें यहाँ पर एंगो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बिस्तर के ऊपर से अपनी आंखें खोलते हुए उठता है और वो बहुत ही बुरा घबराया हुआ होता है। और एंग वहाँ पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे यहाँ पर मैंने एक सपना देखा है, ये तो सिर्फ यहाँ पर पुरानी मेमोरी से। तभी वहाँ पर का पर्दा हटाते हुए वहाँ पर कोई आता है और वहाँ पर बोलते हैं, ब्रदर एंग। तभी हमें यहाँ पर लैन, सुई और सीटू लियू को दिखाया जाते हैं जो कि यहाँ पर कहते हैं, ब्रदर एंग अच्छा हुआ तुम यहाँ पर उड़ गए हो। तभी सुई वहाँ पर एंग के पास जाती है और वहाँ पर कहती है, मगर यहाँ पर तुम्हारे बालों का कलर क्यों चेंज है, क्या यहाँ पर उस डिमोनिक डोर की वजह से यहाँ पर तुम्हारे बालों का कलर चेंज हुआ है। एंग सुई को कहता है, तुम यहाँ पर मेरे पास इतने नजदीक क्यों आई हो और तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रही हो। तभी एंग कहता है, एक मिनट रुको, तुम तीनों तो यहाँ पर सही सलामत ठीक हो। एंग कहता है, हम सभी लोगों को तो वहाँ पर उस वन फिंगर डीमन ने वहाँ पर उसकी गुफा के अंदर ले गया था। तभी वहाँ पर का पर्दा हटाते हुए लीडर याओटेंग कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत याद है। लीडर याओटेंग के साथ लीडर 1 और लीडर 2 भी होते हैं। लीडर याओटेंग कहते हैं, अच्छा हमें यहाँ पर तुम ये बताओ कि वहाँ पर उस गुफा के अंदर क्या हुआ था। ये सुनकर एंग कहता है, जबकि यहाँ पर लीडर 1 और यहाँ पर लीडर 2 यहाँ पर इस सिटी वाले स्टेशन के यहाँ पर लीडर है तो यहाँ पर ये रह सकते हैं, मगर लीडर याओटेंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सुनकर सेकंड लीडर कहती है, यहाँ पर तुम चारों को टैंक टैंक वापस लेके आया है। तभी लीडर याओटेंग कहता है, मुझे यहाँ पर तुम टैंक टैंक मत बोलो। सेकंड लीडर बोलती है, ठीक है टैंक टैंक। ये नाम सुनकर लायन, सुई और सीटुलियो कहते हैं, टैंक टैंक। फर्स्ट लीडर कहते हैं, हम लोगों को यहाँ पर तुम चारों वहाँ पर उस गुफा के बाहर मिले थे और तुम सभी लोग वहाँ पर बेहोश हो गए थे। यहाँ पर ये अच्छी बात है कि वहाँ पर उस जगह पर वन फिंगर डीमन नहीं था, वरना तुम लोगों को यहाँ पर सही सलामत लाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तभी सेकंड लीडर वहाँ पर एंग को मिरर देते हुए कहती है, जैसे ही हमने यहाँ पर तुम सभी लोगों को वहाँ पर वो गुफा से लाया, जैसे ही यहाँ पर ये तीनों होश में आए, उन्हें यहाँ पर उस गुफा में क्या हुआ वो कुछ भी याद नहीं और तुम ही वो बंदे हो जो कि यहाँ पर 3 दिन तक बेहोश हो चुके थे। तभी एंग जैसे यहाँ पर अपने आप को ऐनक में देखता है, तभी सेकंड लीडर कहती है, तुमने अभी कहा था कि तुम वहाँ पर गुफा के अंदर थे, तुम यहाँ पर अच्छे से सोचो कि वहाँ पर उस गुफा के अंदर क्या हुआ था। एंग अपने आप को मिरर में देखता है और वहाँ पर वो कहता है, क्या ये सच में मेरे बाल है, अच्छा इसीलिए सुई ने यहाँ पर मुझसे कहा था कि यहाँ पर मेरे बालों का कलर अलग है। एंग अपने मन में सोचता है, जब से मैं यहाँ पर रीइंकार्डिनेट हुआ हूँ तो यहाँ पर के सब चीजें अलग हो रही है। एंग कहता है, जबकि यहाँ पर उस गुफा के अंदर उस वन फिंगर डीमन ने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक किया था, तभी मैं वहाँ पर बेहोश हो गया था और मुझे यहाँ पर उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। और एंग अपने मन में सोचता है, क्या मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को ये बता दूं कि मैं यहाँ पर फिर से रिबॉर्न हुआ हूँ। अरे नहीं, अगर मैंने यहाँ पर इन्हें इसके बारे में बता दिया तो यहाँ पर ये मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे और इन लोगों को मैं यहाँ पर अपना नाम सिर्फ एंग ही बताऊंगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब क्लियर हो जाएगा। एंग वहाँ पर के लीडर्स को कहते हैं, जबकि मैं यहाँ पर होश में आया तो मुझे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, तो मैंने वहाँ पर उस गुफा का नाम लिया और फिर दूसरी बार यहाँ पर जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ पर अपने आप को इस हॉस्पिटल में पाया हूँ। लीडर याओटेंग अपने मन में सोचते हैं, यहाँ पर ये लड़का सच में बेहोश हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ। लीडर याओटेंग कहते, जब मैंने यहाँ पर तुम लोगों को गुफा कंद से उठाया तब मैंने यहाँ पर उस गुफा के दीवारों के ऊपर बहुत सारा खून पाया, तो वहाँ पर वो सब क्या था। तभी लीडर वन वहाँ पर एंग के बाजू कुर्सी के ऊपर बैठते और कहते हैं, तुमने कहा कि तुम्हारा नाम एंग है, क्या मैं सही कह रहा हूँ। तुमने यहाँ पर अपना नाम एंग बताया, वो यहाँ पर हमारे ग्रेट वॉरियर एंग के जैसा ही सेम है और मैंने यहाँ पर तुम्हारे थोड़े से टेस्ट के रिजल्ट भी देखे हैं, जिससे हमें यहाँ पर ये पता चला है कि तुम यहाँ पर वीक हो, मगर तुम यहाँ पर उन डीमंस के साथ बहुत ही अच्छे से एक वॉरियर के जैसे फाइट कर रहे थे। क्या तुम यहाँ पर इससे पहले भी यहाँ पर डीमंस के साथ फाइट कर चुके हो। ये सुनकर एंग कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर फाइट करने में सिर्फ अच्छा से मजा आता है, मुझे यहाँ पर बहुत सारे डीमंस के बारे में पता है और यहाँ पर उनकी वीकनेस के बारे में पता है, इतना ही। तभी सेकंड लीडर कहती है, अच्छा यहाँ पर ये लड़का तो थियोरी टाइप है। गाइस थियोरी टाइप मतलब यहाँ पर किसी चीज की यहाँ पर जानकारी रखना। सेकंड लीडर कहती है, टैंक टैंक तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे वॉरियर्स मिलेंगे। ये सुनकर एंग कहते हैं, क्या वॉरियर्स, और एंग खुश होते हुए कहते हैं, हमारे यहाँ पर टेस्ट के रिजल्ट का क्या हुआ। तभी सुई वहाँ पर मुस्कुराते हुए कहती है, एंग तुमने यहाँ पर वॉरियर टेस्ट को पास कर लिया और हम चारों यहाँ पर एक ही टीम के अंदर है। तभी लैन मुस्कुराते हुए कहता है, शायद यहाँ पर हमारी किस्मत साथ दे रही है, इसलिए यहाँ पर लीडर याओटेंग ने हमें यहाँ पर एक टीम बनाया। सुई कहती है, एंग यहाँ पर हम लोग आज से एक ही साथ रहेंगे। सीटू लियू कहती है, यहाँ पर दूसरी टीम्स के मुकाबले हम लोगों की टीम यहाँ पर सबसे ज्यादा पीछे है। ये सुनकर एंग कहता है, क्या हम लोगों की यहाँ पर टीम लास्ट है। तभी लीडर याओटेंग कहते हैं, यहाँ पर हर टीम के अंदर यहाँ पर हर एक मेंबर को काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर तुम लोगों के यहाँ पर पॉइंट्स बढ़ते हैं, मगर तुम तो यहाँ पर पूरे 3 दिन से बेहोश थे, इसलिए यहाँ पर तुम्हारी टीम के पास 0 पॉइंट्स है। ये सुनकर एंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं यहाँ पर 3 दिन से बेहोश था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में सीटू लियू, लैन, सुई और एंग को दिखाया जाते हैं जो कि यहाँ पर अच्छे से रेडी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पर बहुत सारे लोग एकदम शॉक हो जाते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं, अरे यहाँ पर तो कैप्टन याओटेंग आ रहे हैं
और उनके साथ जो बंदे हैं उन्हें देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर अब उनके पास न्यू वॉरियर्स आ चुके हैं। वहाँ पर के लोगों कहते हैं ये लोग यहाँ पर 3 दिन पहले एक वॉरियर ग्रुप बनाए और यहाँ पर ये सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यंग है। क्या वो लोग यहाँ पर अच्छे वॉरियर बन चुके हैं? यहाँ पर वो लोग अब अपने यहाँ पर मिशन पे जाने वाले हैं। लीडर योटेंग कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर पहले रूल्स समझा देता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सभी लोग यहाँ पर एक ऑफिशियल वॉरियर बन चुके हो। ये सुनकर वो सभी लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब तुम लोगों को वहाँ पर एक वन फिंड डीमन वहाँ पर उठा के लेके गया था तो तुम सभी लोगों ने वहाँ पर उससे मुकाबला करते हुए वहाँ पर सही सलामत लौट के आए हैं। और आज से तुम सभी लोग यहाँ पर एक टीम के अंदर रहोगे और यहाँ पर तुम्हारी टीम का इंचार्ज मैं हूँ और मैं यहाँ पर करंटली 9 टीमों का इंचार्ज हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे लोगों की टीम यहाँ पर वो 9 टीमों से बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। एंग कहता है लीडर पहले के यहाँ पर वॉरियर टेस्ट के अंदर हम लोगों को यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए वहाँ पर हमारे मशीन के अंदर टेस्ट करा और फिर आपने हमें वहाँ पर पॉइंट्स को अर्न करने के लिए वहाँ पर डीमन को भी मारने के लिए भेजा। क्या अभी यहाँ पर कोई एक दूसरा टेस्ट बाकी है? तभी लाइन कहता है ब्रदर एंग क्या तुमने यहाँ पर कभी स्मॉल टीम पॉइंट रैंकिंग के बारे में सुना है? एंग कहता है क्या स्मॉल टीम पॉइंट रैंकिंग? ये सुनकर C2 लियू कहती है तुम तो यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा नए बंदे हो और तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज के बारे में पता नहीं है। C2 लियू कहती है हमारी यहाँ पर टीम का रैंक बहुत ही ज्यादा लो है। लीडर याओटैंग कहता है जबकि मैं यहाँ पर पूरे 9 टीम्स का लीडर हूँ। यहाँ पर ऐसे 2 टीम से जिसके पास यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है और यहाँ पर 6 स्मॉल टीम से हम लोग यहाँ पर पहले एक स्मॉल टीम में हैं और इस टेस्ट में यहाँ पर कोई सी भी टीम पहले जीतेगी उसे यहाँ पर एक प्राइज मिलेगा और यहाँ पर जो भी टीम लास्ट आएगी उन्हें यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी कि वो यहाँ पर इस सिटी के अंदर पूरी साफ सफाई करेंगे। ये सुनकर एंग इधर उधर आजू बाजू देखता है और कहता है यहाँ पर ये सिटी तो पूरी बहुत ज्यादा क्लीन है तो हमें तो यहाँ पर कुछ साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लीडर योटेंग कहते हैं हमारे पास अब यहाँ पर ये वॉरियर्स को जल्दी से ब्रेक थ्रू करते हुए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो डीमंस है वो यहाँ पर इवॉल्व हो रहे हैं तो अब यहाँ पर जितने भी सारे वॉरियर्स है वो यहाँ पर अब रिलैक्स नहीं कर सकते। लीडर योटेंग कहता है तुम्हारी टीम के अंदर 100 में ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पर C2 लियो के पास पॉइंट से ज्यादा है तो मैं यहाँ पर उसे टीम लीडर बना रहा हूँ। क्या तुम सभी लोगों को यहाँ पर ये मंजूर है? तभी यहाँ पर लैन और सुई कहते हैं चलो यहाँ पर ये अच्छी बात है, हमें ये मंजूर है। तभी हम यहाँ पर एंग को दिखाए जाते जो कि यहाँ पर अपने मन में सोचता है तुमने मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करके लीडर क्यों नहीं बनाया? मैं यहाँ पर एंग हूँ, मैं यहाँ पर इस दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था जो कि यहाँ पर सभी लोग मुझे यहाँ पर किंग कहते थे। तभी C2 लियो चिल्लाते हुए कहती है हम लोग यहाँ पर हमारे मिशन को डेफिनेटली पूरा करेंगे। लीडर याओटेंग कहते चलो यहाँ पर अब दोपहर हो चुकी है और तुम सब लोग यहाँ पर जाके ये डिसाइड करो कि तुम्हारी टीम को यहाँ पर कौन सा मिशन करना है और अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर तुम लोग आके मुझसे पूछ सकते हो। इतना बोलकर वहाँ पर से एल्डर याओटेंग चले जाते हैं। ये सुनकर वो लोग कहते हैं यस सर। C2 लियो वहाँ पर पीछे तरफ जाते हुए कहती है जल्दी से मेरे साथ चलो, हम लोग यहाँ पर मिशन बोर्ड के ऊपर जाके हमारे मिशन क्या क्या है वो देखेंगे। पहले ही हमारी टीम यहाँ पर 3 दिन पीछे हो चुकी है तो हमारी टीम को यहाँ पर और ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। ये सुनकर सुई पीछे से चिल्लाती है और कहती है 1 मिनट रुको, हम लोग अपना मिशन चालू करने से पहले हमारे पास यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, चलो हम लोग पहले वो इंपॉर्टेंट काम पूरा कर लेते हैं। ये सुनकर C2 लियो वहाँ पर शर्माते हुए कहती है क्या मैं यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट काम के बारे में भूल गई? और वो अपने मन में सोचते जैसे ही मैं यहाँ पर लीडर बनी तो मैं यहाँ पर अपनी पहली गलती कर दी क्या मैं यहाँ पर उन सभी के नजरों में एक लीडर हूँ? तभी C2 लियो वहाँ पर अपने हाथ में अपना फोन पकड़ती है और कहती है चलो जबकि हमारी टीम यहाँ पर ऑफिशियल बन चुकी है तो हम लोग यहाँ पर एक फोटो लेते हैं। ये सुनकर एंग कहता है ये तो सच में बहुत ज्यादा छोटी टीम है और एंग मुस्कुराते हुए कहता है चलो यहाँ पर इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। इतना बोलकर वो सभी लोग वहाँ पर अपनी एक फोटो खींच लेते हैं। तभी उन लोगों को वहाँ पर से 3 लीडर देख रहे होते हैं। लीडर याओटेंग कहते हैं तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि वो यहाँ पर वन फिंड डीमन कहाँ से आया? ये सुनकर फर्स्ट लीडर कहते हैं वहाँ पर उस गुफा के अंदर पूरे दीवारों के अंदर किसी एक डीमन का बुलेट था। ये सुनकर सेकंड लीडर कहती है क्या तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि ये काम वहाँ पर वो 4 बंदों ने किया है? तभी लीडर याओटेंग कहता है मैं यहाँ पर उस एंग नाम के लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ और मुझे वहाँ पर उस लड़के की बॉडी के अंदर से कुछ अलग स्मेल आती है। तभी सेकंड लीडर वहाँ पर लीडर याओटेंग को पकड़ती है और बोलते हैं टैंग टैंग तुम यहाँ पर ज्यादा सोच रहे हो, यहाँ पर वो सारे लड़के वापिस आ गए और यहाँ पर वो सभी लोग सेफ है। सेकंड लीडर कहती है उन लोगों की टीम तो एक बहुत ही छोटी टीम है और तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग यहाँ पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए? ये सुनकर लीडर याओटेंग गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं मैं यहाँ पर सीरियसली कह रहा हूँ। तभी यहाँ पर फर्स्ट लीडर कहते हैं चलो हम लोग यहाँ पर उन लोगों के ऊपर नजर रखेंगे, उनके ऊपर नजर रखने से हमें यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि वो लोग यहाँ पर कैसे है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एंग की टीम को दिखाए जाते जो कि यहाँ पर मिशन बोर्ड के पास आकर खड़े हुए होते। तभी यहाँ पर एंग कहता है चलो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि यहाँ पर 3 A रैंक के मिशन है और हमें यहाँ पर हर एक A पॉइंट मिशन के अंदर 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ये सुनकर लैन मुस्कुराते हुए कहता है ब्रदर एंग तुम्हें यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पर ये जो A रैंक के मिशन है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई रैंक के मिशन है। सुई कहती है ये मिशन यहाँ पर इसलिए है कि ये 3 मिशन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पर C2 लियो खामोश खड़ी हुई होती है। तभी यहाँ पर लाइन कहता है यहाँ पर B रैंक और C रैंक के जो मिशन होते हैं उन मिशन के अंदर हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिलते हैं, मगर यहाँ पर B और C रैंक के मिशन यहाँ पर सेफ रहते हैं और यहाँ पर वो मिशन बहुत ही ज्यादा आसानी से हो जाते हैं। तभी एंग वहाँ पर अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है अच्छा ऐसी बात है, अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो यहाँ पर इतना बोलकर C2 लियो वहाँ पर का जाकर वो पेपर निकाल लेती है और फिर यहाँ पर वो एंग और C2 लियो दोनों एक साथ कहते हैं हम लोग यहाँ पर ये A रैंक का मिशन करेंगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में फॉरेस्ट का सीन दिखाए थे जहाँ पर वो सभी लोग अपने मिशन के लिए जा रहे होते हैं।
तभी वहाँ पर एंग देखता है कि उसके स्पेशल स्टोन के अंदर से वहाँ पर पराग निकलते। तभी वहाँ पर उसे देखते हुए एंग कहता है, क्या यहाँ पर यह सच में नैनो विंग्स है? और एंग तेजी के साथ वहाँ पर एक सामने के पत्थर के पास जाते हैं और वहाँ पर अपनी पीठ के पैरों को जैसे वहाँ पर उस पत्थर को टकराता है, तभी वहाँ पर वो देखता है कि वो नैनो विंग्स वहाँ पर से गायब हो जाती है और वहाँ पर वो एंग के हाथ में एक डैगर बन जाते हैं। एंग उस डैगर को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अच्छा मैं यहाँ पर अब समझ गया, ये एक नैनो इक्विपमेंट है। सच में यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी तो पूरे 60 साल बाद बहुत ज्यादा बदल गई है। तभी C2 लियो वहाँ पर सबको पूछते, क्या तुम सब लोग यहाँ पर रेडी हो? तभी वो लोग कहते हैं, हाँ हम रेडी है। C2 लियो कहती है, हमारा टारगेट यहाँ पर 2 फिंगर डीमंस है और हम लोग यहाँ पर उन्हें एक ही अटैक के अंदर मार देंगे। लियो वहाँ पर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए कहते, चलो हम यहाँ पर हमारे प्लान के मुताबिक काम करेंगे। इतना बोलकर वो चारों वहाँ पर तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे चले जाते हैं। तभी वो 2 फिंगर डीमंस भी तेजी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। उसे देखते हुए C2 लियो कहती है, हमारे पास अभी और यहाँ पर 3 A रैंक का मिशन है जो कि यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है, तो हम लोग यहाँ पर हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। चलो यहाँ पर इन्हें जल्दी खत्म करते हैं। और लैन वहाँ पर जैसे सामने की तरफ अटैक करता है, तभी यहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर 2 फिंगर डीमंस के सामने एक पहाड़ आ जाता है। और C2 लियो कहती है, चलो यहाँ पर हमारा प्लान सही जा रहा है। जैसे वो 2 फिंगर डीमन वहाँ पर एंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, तभी वहाँ पर पीछे से सुई भी आ जाती है और फिर वो दोनों वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पर अपने डैगर के साथ उन 2 फिंगर डीमन के ऊपर अटैक करते हैं। और एंग वहाँ पर 2 फिंगर डीमंस को कहता है, जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लोगों के बॉडी के जॉइंट्स को कट कर दिया है, तो तुम यहाँ पर अब खड़े नहीं हो सकते। तभी वो 2 फिंगर डीमंस वहाँ पर जोर से चिल्लाते। तभी यहाँ पर लैन अपने पंच के अंदर अपनी पावर रिलीज करता है और कहता है, चलो तुम लोग यहाँ पर मेरे पंच का टेस्ट लो। इतना बोलकर वो वहाँ पर उन 2 फिंगर डीमंस के ऊपर वहाँ पर एक एक पंच मार देता है। और तभी वहाँ पर उनके सामने से लियो अपना डैगर लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ती है और जंप करते हुए कहती है, अब मैं यहाँ पर फाइनली तुम लोग के ऊपर अपना अटैक मारूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ पर उन 2 फिंगर डीमंस के बॉडी के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देती है। और फिर वो जैसे ही आगे की तरफ जाकर खड़ी होती है, तभी वो 2 फिंगर डीमंस के बॉडी के अंदर से कुछ ग्रीन कलर का खून निकल रहा होता है और फिर वो 2 फिंगर डीमंस वहाँ पर ब्लास्ट हो जाते हैं। उसे देखकर वहाँ पर C2 लियो कहती है, अवे सब मेरी यहाँ पर इस बार की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और फिर तभी वहाँ पर सुई फॉग डिस्पेलिंग डिवाइस को वहाँ पर जमीन के ऊपर रख के ऑन कर देती है और कहती है, चलो यहाँ पर काबू, पूरा धुआं चल गया है। तभी लैन कहता है, चलो यहाँ पर ये काम जल्दी से हो गया। सच में यहाँ पर ये A रैंक का मिशन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और वहाँ पर वो 2 फिंगर डीमन की बॉडी की तरफ वहाँ पर एक रेड कलर के स्पेशल स्टोन को वहाँ पर छीते हुए कहता है, ये क्या है? तभी वो स्टोन को सुई अपने हाथ में उठा लेती है और कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा है। C2 लियो कहते हैं, तुम सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा हार्ड वर्क किया है। एंग अपने मन में सोचता है, यहाँ पर ये मिशन तो बहुत ही ज्यादा आसानी से हो गया है, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एंग कहता है, यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। जैसे हम लोग यहाँ पर हमारा एक मिशन कंप्लीट करते, तभी हमें यहाँ पर हमारी डिवाइस के ऊपर हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं। सुई कहती है, एंग मुझे यहाँ पर अपने टेस्ट के पेपर बताओ। तभी यहाँ पर वो उन पेपर्स को देखती है और कहती है, हमें यहाँ पर 3 फिंगर डीमंस को जिंदा पकड़ना है और यहाँ पर 10 फिंगर डीमंस के यहाँ पर उनके कोर को जमा करना है। ये यहाँ पर इतना ज्यादा अलग क्यों है? सुई कहती है, हमें यहाँ पर इस फॉरेस्ट के अंदर आके यहाँ पर पूरा आधा दिन हो चुका है और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 ही स्पेशल कोर्स है और अभी हमें यहाँ पर 7 और स्पेशल कोर्स को ढूंढना होगा और हमें यहाँ पर थोड़ा डीमंस को जिंदा पकड़ना है। वो मिशन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ये सुनकर लैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मैं यहाँ पर ये जानता हूँ कि वो यहाँ पर हार्ड है, मगर हम लोग यहाँ पर ये काम एक साथ मिलकर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा मिशन जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। C2 लियो कहती है, तुम सभी लोग ध्यान से सुनो, हम लोग यहाँ पर हमारे प्लान के हिसाब से काम करेंगे और हम लोग यहाँ पर और 2 A रैंक के मिशन को पूरा करेंगे। हम लोग यहाँ पर जितने ज्यादा A रैंक के मिशन करेंगे, हम लोग यहाँ पर उतनी ज्यादा टॉप पे आएंगे। ये सुनकर लैन और सुई यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे C2 लियो तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, वो यहाँ पर हमारी टीम को जल्दी से जल्दी यहाँ पर टॉप पे लाना चाहती है। तभी यहाँ पर लैन कहता है, ब्रदर एंग यहाँ पर तुम क्या सोच रहे हो? ये सुनकर एंग कहता है, तुम सब लोग यहाँ पर सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर दूसरी टीम वाले बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि वो अपने पॉइंट्स को बढ़ा सके। तभी एंग वहाँ पर अपने मन में सोचता है, जबकि मैं वहाँ पर रीइंकार्डिनेट हुआ हूँ, तब से मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छे दोस्त मिले हैं। एंग आगे जाते हुए कहता है, चलो हम लोग यहाँ पर सूरज ढलने से पहले यहाँ पर हमारे मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं, चलो जल्दी से सब लोग। इतना बोलकर वो लोग जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें लैन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक डिमोनिक बीस्ट के मुंह को बांध देता है और कहता है, चलो मैंने यहाँ पर इसको बांध दिया। और लैन कहता है, चलो हम लोगों ने यहाँ पर 3 बीस्ट को यहाँ पर जिंदा पकड़ा है। तभी C2 लियो वहाँ पर अपने हाथ में एक गन को पकड़ती है और कहती है, यहाँ पर हमारे एल्डर्स ने यहाँ पर हमारे इस गन के अंदर हमें लिमिटेड गोलियां दी हुई है। ये सुनकर एंग वहाँ पर C2 लियो को देखता है। C2 लियो आगे जाते हुए एंग को कहती है, क्या हमें यहाँ पर तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में बताना होगा? C2 लियो कहती है, ये गन एक वेपन है जिससे यहाँ पर हम बीस्टों को आसानी से पकड़ सकते हैं और यहाँ पर ये गन्स बहुत ही अच्छी होती है। तभी एंग वहाँ पर अपने मन में सोचता है, अच्छा तो यहाँ पर तुम लोग डीमंस को पकड़ने के लिए यहाँ पर ये गन को यूज़ करते हो। और एंग अपने मन में सोचता है, मुझे तो यहाँ पर अपने पास्ट में उन डीमंस को अपने फोर्स से मार कर यहाँ पर उन्हें बेहोश करना होता था। और फिर लैन कहता है, चलो हमने यहाँ पर अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। और हमें यहाँ पर एंग उनके पास बहुत सारे डीमंस को दिखाए जाते हैं जिन्हें उन्हीं लोगों ने अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए मारा था। सुई वहाँ पर सभी लोगों को कहती है, यहाँ पर वॉरियर्स को यहाँ पर
सूरज ढलने से पहले यहाँ पर सिटी को जाना होगा और यहाँ पर एक रूल है, अगर हम लोग वहाँ पर लेट गए तो हमें यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। चलो हम लोग जल्दी से घर जाके वहाँ पर अपना डिनर करते हैं। ये सुनकर एंग अपने मन में सोचता है, अभी सुई ने कहा कि हम लोग यहाँ पर घर जाएंगे, मगर मुझे यहाँ पर ये भी पता नहीं कि यहाँ पर मेरे पास घर है या नहीं। तभी सी टू लियो कहते चलो हम लोग को यहाँ पर जल्दी से अपने घर को जाना होगा। वो लोग बात ही कर रहे होते तभी यहाँ पर उनके सामने से तेजी से वहाँ पर एक डार्क रेड कलर की लाइटनिंग जाती है। उसे देखकर वहाँ पर सी टू लियो कहती है, क्या तुम लोगों ने भी यहाँ पर एक खतरनाक ऑरे को सेंस किया? तभी वो डार्क रेड लाइट वहाँ पर उन सारे बीस्ट के वहाँ पर बॉडी के सर के अंदर से आर पार चली जाती है और फिर हमें यहाँ पर वही गोली को दिखाया जाती है जो कि यहाँ पर उन डीमंस के सर के आर पार चली जाती है। ये देखकर एंग और सी टू लियो वहाँ पर एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी हमें यहाँ पर वो बीस्ट को दिखाए जाते जो कि यहाँ पर पूरी तरह मर जाते हैं और फिर तभी यहाँ पर एंग उनको आवाज़ आती है, मैं यहाँ पर तुम लोगों को इतनी जल्दी आसानी से ये मिशन कंप्लीट करने नहीं दूंगा। ये आवाज़ सुनकर सुई पीछे की तरफ पलटती और चिल्लाते हुए कहती है, कौन है वहाँ पर? तभी हमें यहाँ पर 4 बंदों को दिखाए जाते हैं जिसमें से एक सामने मास्क पहने वाला लड़का कहता है, तुम लोग तो वहाँ पर वही स्क्वाड वाले हो जो कि यहाँ पर पूरे ए रैंक के मिशन को ले लिया है। तभी वो मास्क वाला लड़का कहते हैं, हम लोग यहाँ पर वो मिशन को लेने वाले थे, मगर तुम्हें यहाँ पर किसने कहा कि तुम यहाँ पर ये मिशन को ले सकते हो? ये सुनकर एंग कहता है, कौन हो तुम लोग? तभी वो बंदा कहता है, हम लोग वो स्क्वाड वाले जो कि यहाँ पर लास्ट ईयर लीडर याटैंग के स्क्वाड को हमने ज्वाइन किया है और हमारी स्क्वाड का नाम ब्लैक गन है। अगर मैं तुम्हें सीधे शब्दों में कहूँ तो हम लोग यहाँ पर तुम्हारे सीनियर से। और वो बंदा अपने पास खड़ी हुई लड़की से पूछता है, यहाँ पर ऐसे कितने स्क्वाड से जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है? ये सुनकर वो लड़की कहती है 3। तभी यहाँ पर वो लड़का कहता है, अच्छा तो यहाँ पर 3 स्क्वाड से। ब्लैक गन के स्क्वाड का लीडर वहाँ पर कहता है, तुम लोगों ने यहाँ पर अब तक अपने सीनियर्स को रेस्पेक्ट नहीं करे, यहाँ पर ये कितनी शर्म की बात है। इतना बोलकर वो सभी लोग वहाँ पर नीचे उतर के आते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर हमें सीरियसली नहीं ले रहे हो? तभी हमें यहाँ पर सी टू लियो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर के मरे हुए डीमनिक बीस्ट को देखती है और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, हम लोगों ने यहाँ पर इन डीमंस को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। ये सुनकर वो लड़का कहता है, यहाँ पर तुम्हारी स्क्वाड का लीडर कौन है, उससे बुलाओ, मुझे यहाँ पर उससे बात करनी है। तभी सी टू लियो वहाँ पर तेजी के साथ आगे गुस्से में भागती है और वहाँ पर उस बंदे के ऊपर एक किक मार देती है। तभी वो बंदा सी टू लियो के अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है, तुम्हारी यहाँ पर इतनी हिम्मत की है, तुम यहाँ पर अपने सीनियर्स के ऊपर अटैक करो। और फिर सी टू लियो वहाँ पर जैसे वहाँ पर उसको एक पंच मारने वाली थी तभी यहाँ पर लैन और सुई वहाँ पर से पकड़ लेते और कहते हैं, तुम यहाँ पर उनके ऊपर ऐसे ही अटैक नहीं कर सकती, वो यहाँ पर हमारे सीनियर से, चलो हम लोग यहाँ पर उनसे इसके बारे में बात करेंगे। सुई वो बंदों को कहते हैं, यहाँ पर ये जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार यहाँ पर तुम ही हो। ये सुनकर वो बंदा कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर हमें इसके बारे में जिम्मेदार ठहरा रही हो? वो बंदा गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर ये पता नहीं कि यहाँ पर ये कंपटीशन कैसा होता है? ये सुनकर सी टू लियो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, कमीने तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे मिशन को पूरा ख़राब कर दिया। लैन कहता है, चलो आएंगे हम लोग यहाँ पर से जल्दी से जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर सूरज ढलने वाला है और हम लोग वहाँ पर उन्हें इसके बारे में सिटी के अंदर बात करेंगे। तभी हम यहाँ पर एंग को दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पर लैन के पीछे से तेजी के साथ वहाँ पर आगे बढ़ता है और वहाँ पर जंप करते हुए वहाँ पर ब्लैक स्क्वाड के लीडर के फेस के ऊपर अपनी किक मार देता है। तभी ब्लैक स्क्वाड का लीडर वहाँ पर पीछे जाके गिर जाता है। तभी यहाँ पर एंग कहता है, क्या तुम लोगों को यहाँ पर ये पता नहीं कि हम लोगों ने यहाँ पर इन डीमंस को पकड़ने के लिए हमने कितनी ज़्यादा मेहनत की है? एंग को देखकर वहाँ पर लैन और सुई वहाँ पर एकदम शॉक हो जाती है। ये देखकर सी टू लियो खुश हो जाती है और कहते तुमने अच्छा किया। तभी ब्लैक गन स्क्वाड का लीडर वहाँ पर गुस्से में कहता है, कमीने यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसी भी के तुम यहाँ पर अपने सीनियर्स के साथ ऐसा बर्ताव करो ना? बोलकर ब्लैक गन का लीडर कहता है, ब्लैक गन जल्दी से रेडी हो फाइट करने के लिए। ये सुनकर ब्लैक गन स्क्वाड के लोग वहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वहाँ पर एंग के स्क्वाड वाले भी यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर वो 2 स्क्वाड वहाँ पर एक दूसरे की तरफ आगे तेजी से बढ़ते हैं और वहाँ पर वो जैसे ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं तभी वहाँ पर बीच में लीडर याटैंग आके उनके अटैक को रोक लेते और बोलते, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतना बोलकर लीडर याटैंग वहाँ पर दोनों को दूर फेंक देते हैं और फिर वो दोनों वहाँ पर दूसरी टीम के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी जेंग वहाँ पर अपने मन में सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, मगर मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर नए जनरेशन के वॉरियर्स कैसे फाइट करते हैं। तभी लीडर याटैंग वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करते हैं। यहाँ पर वो गुस्से में कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर क्यों फाइट कर रहे थे? तभी ब्लैक गन स्क्वाड का लीडर कहता है, लीडर याटैंग इन्हीं लोगों ने यहाँ पर ये फाइट चालू की थी और इन लोगों ने यहाँ पर मेरे मुंह के ऊपर का भी मास्क निकाल दिया। तभी सी टू लियो वहाँ पर ब्लैक गन के लीडर को कहती है, क्या तुम यहाँ पर छोटे बच्चे हो जो कि यहाँ पर हमारी शिकायत तुम यहाँ पर लीडर से कर रहे हो? तभी यहाँ पर सुई कहती है, लीडर यहाँ पर मेरे पास इसका फोटोग्राफ प्रूफ है और इन लोगों ने यहाँ पर हमारे 3 डीमंस को मारा जिन्हें हमने यहाँ पर जिंदा पकड़ा था। ये सुनकर लैन एकदम शॉक हो जाता है और बता रहे, तुमने यहाँ पर ये सब फोटो कब ली? तभी लीडर याटैंग कहता है, यहाँ पर डीमंस को जिंदा पकड़ने का मिशन यहाँ पर ए रैंक वालों का था, मगर तुम लोगों ने यहाँ पर ये मिशन को क्यों लिया? सी टू लियो लीडर को कहती है, लीडर हम लोगों ने यहाँ पर हमारे मिशन को पूरा कंप्लीट कर लिया था, मगर ब्लैक गन स्क्वाड वालों ने यहाँ पर हमारे पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया। ये सुनकर लीडर याटैंग कहता है, ठीक है मैं यहाँ पर समझ गया। और वहाँ पर वो ब्लैक गन स्क्वाड वालों को कहते, तुम लोग यहाँ पर मुझे ये सब मामलों को सिटी के अंदर जाने के बाद पूरा डिटेल्स में समझाओगे। और लीडर याटैंग वहाँ पर एंग की टीम वालों को कहते, तुम सभी लोग यहाँ पर सूरज ढलने से पहले यहाँ पर हमारी सिटी को आ जाना। सी टू लियो कहते, चलो यहाँ पर जो कुछ भी हो वहाँ पर से भूल जाओ। लोग वापस जाते, इतना बोलकर वो लोग वहाँ पर से जाने लगते हैं। सी टू लियो वहाँ पर एंग को कहते, तुमने यहाँ पर उस बंदे को जो किक मारी वो किक यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी थी।
ये सुनकर एंग खुश हो जाते हैं और फिर यहाँ पर वो जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर लैन कहता है, ब्रदर एंग, क्या तुम यहाँ पर आज रात हम सब के साथ डिनर करोगे? ये सुनकर एंग कहता है, नहीं सॉरी, यहाँ पर मुझे कुछ काम है रात में। ये सुनकर लैन कहता है, तुम्हें यहाँ पर रात में क्या काम है? क्या तुम यहाँ पर कौन सा सिगरेट काम कर रहे हो? और फिर एंग वहाँ पर अपने मन में सोचता है, मैं यहाँ पर आज रात में अकेले वहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं 3 डीमंस को यहाँ पर जिंदा पकड़ूंगा, मैं अकेले ही। फिर हमें नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाए थे, जहाँ पर हमें मिलिट्री एकेडमी का सीन दिखाया था, जहाँ पर एक माइक में से आवाज़ आती है, तुम्हें यहाँ पर ये वार्निंग है कि प्लीज़ कोई भी यहाँ पर ये सिटी के बाहर मत जाओ। वो माइक में से और एक बार आवाज़ आती है, वार्निंग है आपको, प्लीज़ आप लोग यहाँ पर इस सिटी से बाहर मत जाओ। तभी हमें यहाँ पर एंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक जगह पर छुप के बैठा हुआ होता है। यहाँ पर वो कहता है, जैसे ही अभी यहाँ पर वार्निंग हुई तो यहाँ पर के ज़्यादा बंदे सिटी के अंदर ही चले गए हैं, तो यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता खुला है। और एंग कहता है, मैंने यहाँ पर के लोगों को जैसा सोचा था वो लोग यहाँ पर वैसे नहीं है। और फिर एंग को वहाँ पर अपने सामने एक इमरजेंसी गेट दिखता है, उस पर लिखा हुआ होता है, इस गेट को मत खोलना। एंग वो इमरजेंसी गेट खोलते हुए कहता है, मेरी पिछली लाइफ में मुझे यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि यहाँ पर दिन है या रात, हम लोग यहाँ पर किसी भी वक्त डीमन की हंटिंग करने चले जाते थे। एंग कहता है, ठीक है, मैं यहाँ पर से जल्दी जाता हूँ। इतना बोलकर जैसे ही वहाँ पर से वो जाने लगता है, तभी उसे एक आवाज़ आती है, मैं यहाँ पर सही थी। ये आवाज़ सुनकर एंग एकदम घबरा जाता है। तभी हमें यहाँ पर लियू को दिखाया जाता है, जो कहती है, वाह ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, चलो हम लोग यहाँ पर जंगल के अंदर जाके बीस्ट को मारेंगे और यहाँ पर हम लोग वॉरियर है, तो हमें यहाँ पर इन सभी चीज़ों का हक है। एंग कहता है, तुमने तभी मुझे यहाँ पर डरा दिया था। लियू कहती है, एंग तुम यहाँ पर इतनी रात में यहाँ पर इस सिटी से बाहर जाने का सोच रहे थे ना? एंग एकदम घबराते हुए कहता है, तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रही हो? मैं तो सिर्फ यहाँ पर टहलने आया था। ये सुनकर सीटू लियू कहते, तुम तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हो। ये सुनकर एंग कहता है, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को कल सुबह एक सरप्राइज देने वाला था। वहाँ पर जो ब्लैक गन स्क्वाड ने यहाँ पर हमारे मिशन को ख़राब कर दिया, तो मैं उसी मिशन को पूरा करने के लिए बैठ जा रहा था, मगर अचानक तुमने मुझे यहाँ पर देख लिया। मैं तुमसे यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम यहाँ पर इसके बारे में हमारे लीडर याओ टैंग को कुछ भी नहीं बताओगी। इतना बोलकर जैसे ही एंग जा रहा होता है, तभी यहाँ पर पीछे से सीटू लियू कहती है, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ आऊँगी, चलो मुझे यहाँ पर ये बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। ये सुनकर एंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ बाहर आना चाहती हो? ये सुनकर सीटू लियू कहती है, हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बाहर आऊँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें 2 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपना खाना खाते हैं। मुझे यहाँ पर गार्ड का काम करने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा नींद आती है, मगर क्या करें, हमें तो यहाँ पर ये काम करना ही पड़ता है। ये सुनकर उसका साथी कहता है, अरे पागल, खामोश बैठो, अगर ये सब यहाँ पर हमारे लीडर याओ टैंग ने सुन लिया तो यहाँ पर हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर से बाहर भी भाग के गए भी तो रात में जो जंगल के अंदर डीमंस निकलते हैं वो हमें यहाँ पर मार के खा लेंगे। ये सुनकर पहला गार्ड कहता है, आई एम सॉरी। तभी दूसरा गार्ड वहाँ पर अपने पास से एक बुक निकालता है, कहता है, तुम यहाँ पर ये देखो, मेरे पास एक न्यू बुक है, जिससे यहाँ पर पढ़ के तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। इतना बोलकर वो वहाँ पर से अपने पास से एक हॉट लड़की की बुक देता है, जो कि यहाँ पर आप लोग समझ रहे हो ना ये किस टाइप की बुक है। वो बुक को पहला सिटी गार्ड ले लेता है और कहता है, ये तो 18+ है। उसका साथी कहता है, मैंने यहाँ पर ये बुक को हासिल करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर ये बुक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे अच्छे दोस्त हो। इतना बोलकर वो दोनों यहाँ पर वो अश्लील बुक को पढ़ते हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अश्लील चालें करने लगते हैं। तभी हमें यहाँ पर एंग और सीटी लियू को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर तेजी से उन सिटी गार्ड्स की बातें सुनकर वहाँ पर से तेजी से वहाँ पर उस जंगल की तरफ भाग जाते हैं। एंग कहता है, लियू इस तरफ आओ। और फिर हमें थोड़ी देर बाद एंग और सीटी लियू को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर उस जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी सीटी लियू कहते हैं, चलो हम लोग यहाँ पर सिटी से बहुत ही दूर आ गए हैं, तो हमें यहाँ पर कोई भी दूसरा गार्ड और यहाँ पर कोई भी लीडर नहीं देख सकेगा। तभी यहाँ पर एंग कहता है, हम लोग यहाँ पर हमारे प्लान के मुताबिक काम करेंगे, जैसे हमें यहाँ पर कोई मॉन्स्टर या बीस्ट दिखेगा, हम लोग यहाँ पर उसको अपनी फोर्स की पावर से मारते हुए यहाँ पर बेहोश कर देंगे, और तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करना। इतना बोलकर एंग वहाँ पर जंगल के अंदर चले जाता है। एंग के वहाँ से जाते ही सीटू लियू को वहाँ पर डर लगने लगता है। सीटू लियू कहती है, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे ऐसे ही अकेले यहाँ पर बाहर आ गई, तो यहाँ पर मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगी। इतना बोलकर वो वहाँ पर कहती है, मगर मुझे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा, ताकि वहाँ पर जैसे ही एंग किसी बीस्ट के साथ वहाँ पर फाइट कर रहा होगा, तभी मैं भी यहाँ पर एंग का साथ दूंगी। तभी हमें यहाँ पर एंग को दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पर अपने साथ एक डिमोनिक बीस्ट को लाता है। जैसे ही वो डिमोनिक बीस्ट वहाँ पर एंग के ऊपर अटैक करता है, तभी यहाँ पर एंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और लियू को चिल्लाते हुए कहता है, लियू जल्दी से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर एक साथ मिलकर अटैक करेंगे। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर अपनी फोर्स पावर को यूज करते हुए दोनों भी तेजी के साथ वहाँ पर उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो बीस्ट वहीं पर मर जाता है। तभी वो दोनों मिलकर वहाँ पर उस जंगल के अंदर के दूसरे भी मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। उन डिमोनिक बीस्ट को वहाँ पर मारकर बेहोश करने के बाद वो लोग वो बीस्टों को वहीं पर बांध देते हैं, और वहाँ पर एंग कहता है, लियू तुमने यहाँ पर अच्छा काम किया। तभी लियू वहाँ पर एक बीस्ट का मुंह पकड़ के लाते हुए कहती है, ये यहाँ पर हमारा आखिरी और तीसरा बीस्ट है। ये सुनकर एंग कहता है, चलो इसे यहीं पर छोड़ दो। ये सुनकर सीटी लियू कहती है, क्या हम लोग इन्हें यहीं पर छोड़ दे? एंग कहता है, यहाँ पर ये डीमंस 150 डीमन के उतने ज़्यादा होशियार नहीं है, तो इसीलिए उन लोगों को यहाँ पर ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर ये कैसे बचे। तभी लियू कहती है, अगर हम लोग यहाँ पर इन्हें छोड़ के ऐसे ही चले गए तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर एंग कहता है, जबकि हम लोगों ने यहाँ पर इनके सरों के ऊपर अटैक किया है, तो यहाँ पर ये जल्दी नहीं उठेंगे, और हम लोग कल यहाँ पर सुबह में जल्दी आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे मिशन को यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ये सुनकर सीटू लियू कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर ये सब चीज़ों के बारे में कैसे पता? तभी एंग वहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर तुम्हें कहा था कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा। तभी उन्हें वहाँ पर आवाज़ आती है,
हमने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी वहाँ पर जैसे ही एंग और लियो ऊपर देखते हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ पर वो डीमंस हंसते हुए कहते हैं चलो हम लोगों ने यहाँ पर इंसानों को ढूंढ लिया। तभी वहाँ पर एक ब्लू डीमन कहता है इस लड़के के पास तो यहाँ पर हमारी जैसी खुशबू आ रही है। तभी यहाँ पर लियो कहती है यहाँ पर तो 2 वन फिंड डीमंस है। उन्हें देखकर एंग एकदम घबराते हुए कहता है डैम इट, यहाँ पर 2 वन फिंड डीमंस आ गए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर उनसे फाइट करेंगे तो भी हम यहाँ पर हार जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये 2 वन फिंड डीमंस है। और फिर हमें यहाँ पर मिलिट्री एकेडमी का सीन दिखाया था जहाँ पर वो लीडर्स वहाँ पर वो गार्ड्स के पास आते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं उन्हें देखकर वहाँ पर वो गार्ड्स वो बुक छुपा लेते हैं। फर्स्ट लीडर कहते हैं हमें अभी यहाँ पर ये पता चला है कि यहाँ पर एक वन फिंड डीमन आया है और जल्दी से यहाँ पर वो एरिया को स्कैन करो कहाँ पर है वो वन फिंड डीमन। ये सुनकर वो गार्ड्स कहते हैं यस सर। तभी यहाँ पर सेकंड लीडर कहते हैं यहाँ पर फिर से वन फिंड डीमन क्यों आ गया, क्या यहाँ पर ये वही वन फिंड डीमन है जो कि यहाँ पर उस टेस्ट के बीच में आया था। ये सुनकर लीडर योटेंग कहते हैं नहीं यहाँ पर वो ये नहीं है, वो वन फिंड डीमन मुझे यहाँ पर गुफा के पास मरा हुआ मिला था मगर यहाँ पर ये वन फिंड डीमन तो जिंदा है और यहाँ पर ये अलग है। जैसे ही गार्ड्स वहाँ पर वो एरिया को स्कैन करते हैं वो कहते हैं लीडर हमें यहाँ पर टारगेट मिल गया, यहाँ पर 2 वन फिंड डीमन है। ये सुनकर फर्स्ट लोग चिल्लाते हुए कहते हैं क्या यहाँ पर किसी चीज़ की वजह से अट्रैक्ट हुए हैं। और फिर तभी यहाँ पर मिलिट्री एकेडमी वाले अपने डिफेंसिव ट्यूरेट्स को वहाँ पर ऑन कर लेते हैं। तभी लीडर योटेंग चिल्लाते हुए कहता है 1 मिनट वहीं पर रुको, हम लोग यहाँ पर पहले गेट बंद करेंगे। तभी यहाँ पर सेकंड लीडर कहते हैं टैंक टैंक उधर देखो। लीडर योटेंग कहता है क्या यहाँ पर कोई लोग है। तभी लीडर योटेंग गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है वो लड़के वहाँ पर कर क्या रहे हैं। वो लोग तो वहाँ पर एंग और C2 लियो है। तभी यहाँ पर सेकंड लीडर कहती है वो लोग यहाँ पर सिटी के बाहर क्या कर रहे हैं। और फिर जैसे वहाँ पर वो सभी लोग सामने की तरफ जंगल में देखते तभी यहाँ पर उन्हें अपने सामने वहाँ पर बीस्ट दिखते उन्हें देखते हुए एल्डर योटेंग कहता है मैं यहाँ पर अब समझ गया, वो लोग यहाँ पर अपने डीमंस को पकड़ने का मिशन कंप्लीट कर रहे हैं और वो भी यहाँ पर इस रात में क्योंकि उन लोगों का दिन में मिशन वहाँ पर खराब हो गया था। ये सुनकर फर्स्ट लीडर वहाँ पर कहते हैं जबकि ये लोग बहुत ज़्यादा बहादुर है और यहाँ पर ये लोग अपने टैलेंट को यूज़ करते हुए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ऐसा करना यहाँ पर उनके लिए मुसीबत होगा क्योंकि वो अभी यहाँ पर छोटे से वॉरियर्स है। तभी लीडर योटेंग वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं जब वो लोग वहाँ पर से वापस आ जाएंगे तो अब हम लोग वहाँ पर उन्हें पनिशमेंट देंगे। इतना बोलकर लीडर योटेंग वहाँ पर से तेजी से जाता है। तभी वहाँ पर सेकंड लीडर चिल्लाते हुए कहती है मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ आ रही हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। और वो फर्स्ट लीडर को कहती है हम लोग यहाँ पर ये मिलिट्री एकेडमी तुम्हें यहाँ पर संभालने के लिए दे रहे हैं। और फिर सेकंड लीडर और वहाँ पर लीडर योटेंग वहाँ पर तेजी के साथ जाते हैं। उन्हें देखते हुए वहाँ पर फर्स्ट लीडर कहता है यहाँ पर क्या आज रात बहुत ही अच्छी होने वाली थी क्योंकि हम लोग यहाँ पर अच्छे से शराब पीने वाले थे, किसने सोचा था ये रात यहाँ पर ऐसी ही खराब हो जाएगी। तभी वहाँ पर वन फिंड डीमन कहता है उन्हें पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर है। और जैसे वहाँ पर वो वन फिंड डीमन नीचे आ रहे थे तभी यहाँ पर एंग कहता है लियो तुम मेरे पीछे आ जाओ, जब तक यहाँ पर हमारे लिए मदद नहीं आती हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे, हमें यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एंग कहता है उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं उन लोगों का टारगेट हूँ। वो लोग यहाँ पर इससे पहले जो वन फिंड डीमन आया था उसके ऐसे यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं। C2 लियो कहती है नहीं यहाँ पर हम दोनों एक साथ फाइट करेंगे। तभी वन फिंड डीमन वहाँ पर अपना मुंह खोलते हुए कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर हमसे फाइट करना चाहते हो। इतना बोलकर वो 2 वन फिंड डीमन वहाँ पर नीचे उतरते हैं। तभी यहाँ पर एक वन फिंड डीमन वहाँ पर एंग और लियो के पीछे आ जाते हैं और वहाँ पर वो कहता है हम लोग यहाँ पर पहले बेकार को मारेंगे। इतना बोलकर जैसे वहाँ पर वो लियो को मार रहा होता है तभी एंग वहाँ पर लियो को धक्का देते हुए वहाँ पर उसके अटैक से बचा लेता है। ये देखकर वन फिंड डीमन कहता है तुम तो यहाँ पर बहुत इजीली मेरे अटैक से बच गए। तभी लियो तेजी से वहाँ पर उस वन फिंड डीमन के ऊपर एक अपना किक मार देती है। तभी वो देखती है कि यहाँ पर पानी उसके ऊपर उछलता है। तभी यहाँ पर वो वन फिंड डीमन हंसते हुए कहता है तुमने यहाँ पर मिस कर दिया। इतना बोलकर वो वहाँ पर अपने तागों से यहाँ पर लियो को पूरा उसके बॉडी को वहीं पर पूरा बांध देता है। ये देखकर एंग चिल्लाता है और कहता है लियो। तभी वो वन फिंड डीमन वहाँ पर एंगो को कहता है क्या तुम यहाँ पर नाराज हो गए। इतना बोलकर जैसे वहाँ पर वो एंगो को मार रहा होता है तभी यहाँ पर उस वन फिंड डीमन को कोई एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो वन फिंड डीमन पीछे चले जाता है। तभी हमें यहाँ पर लीडर योटेंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उसी वन फिंड डीमन को पंच मारते अपना और कहते तुम दोनों यहाँ पर ये सोचना भी मत कि तुम दोनों यहाँ पर इन्हें घायल करोगे। तभी यहाँ पर सेकंड लीडर भी आ जाती है और वहाँ पर लीडर योटेंग कहते हैं तुम लोग यहाँ पर अब चिंता मत करो क्योंकि तुम लोग अब यहाँ पर सेफ हो।